पे उपस्थित सभी मान्यवरों को दीपम चावड़ा का प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपम चावड़ा आप सबका इस असाधारण एवं अद्वितीय प्रस्तुतिकरण के कार्यक्रम में ऑन पेसिव टीम चैंपियंस की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं आप सबको इस अद्भुत एवं अकल्पनीय कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। विशेष रूप से जो पहली बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि वो अपना ध्यान पूरा का पूरा कार्यक्रम पे केंद्रित रखे। विशेष करके जब डॉक्टर केडी शुक्ला बोल रहे हो तो उनकी आवाज पे अपना ध्यान रखे, क्योंकि उनका एक निर्णय जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस अवसर को हमें जिसने प्रदान किया, एक हमारे चमक भविष्य के रास्ते को जिसने खोल दिया। जहाँ पे कीलें गड़ी हुई थी, वो कीलों को जिन्होंने हटा दिया है, उनका नाम है जसवंत सिंह जस्सी जी, जिनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसा महान अवसर हम सबको प्रदान करने के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को प्रदान करने के लिए। इसके अलावा इस वेबिनार को सुचारू रूप से अपने अथक परिश्रम के द्वारा चलाने के लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कौशिक पंड्या जी का और नीरज तलवी जी का, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको। और आज हमारे बीच कंप्यूटर एक्सपर्ट राजीव जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। और अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर केडी शुक्ला जी को। उससे पहले उनका संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगा। एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं वे, और एज ए सीईओ फ्रॉम टाइम्स मैगजीन जो पूरे हिंदुस्तान में वितरित की जाती है, उन्होंने अपनी सेवा दी है 2 साल तक। उसके अलावा सिक्स सेंस अकादमी के जरिए वे लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम और मोटिवेशनल ऐसी कई ट्रेनिंग्स प्रदान करते हैं, और कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी ये ट्रेनिंग्स प्रदान करते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे ऑथर भी है। इन्होंने एक बुक लिखी है एबीसी ऑफ एमएलएम, जिसके लिए जो बुक बहुत सराही गई। इसके अलावा श्रीलंका गवर्नमेंट और वर्ल्ड वेलनेस कांग्रेस के तत्वाधान में जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था वेलनेस का श्रीलंका में, तो एमएलएम के जरिए वेलनेस को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करने के लिए उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई थी उस प्रोग्राम में। तो ऐसे ग्रेट लीडर, ग्रेट वक्ता डॉक्टर केडी शुक्ला जी को अब मैं आमंत्रित करता हूं कि वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें सारी चीजें बताएंगे, सारी तथ्य बताएंगे ऑन पेसिव के बारे में। तो अगली आवाज जो होगी वो होगी डॉक्टर केडी शुक्ला जी की। वेलकम डॉक्टर केडी शुक्ला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच ग्रेट लीडर दीपम चावड़ा जी। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे सह स्पीकर जितने भी हैं, नीरज दलवी सर, कौशिक पंड्या सर और राजीव सर, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं शानदार स्वागत करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर जसवंत सिंह जस्सी जी का। और जैसा कि दीपम चावड़ा जी ने उनके बारे में काफी कुछ बताया हुआ है, आज जो भी हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं वो उन्हीं के एक लड़ा ये आज मैंने, हाँ ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वेबिनार में, स्पेशली आज का जो वेबिनार होता है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेबिनार कुछ मायनों में होता है। आज के वेबिनार का जो वाइब्रेशन होता है वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ही नहीं, बल्कि कई जगहों पर जहां जहां हमारी टीमें हैं, ये कह सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। क्योंकि थर्सडे नाइट को हमारा जो सेशन हमारे एस वफारा सर लेते हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स जो देते हैं, उन सारे अपडेट्स को आज यहाँ बताया जाता है हमारे कुछ लीडर्स के द्वारा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होता है स्पेशली फ्राइडे का, बहुत ज्यादा स्पेशल कुछ इन्हीं कारणों से हो जाता है। आज जितने भी अपडेट्स हैं वो सारे आपको इस सेशन के बाद दिए जाएंगे, जो मैं अभी थोड़ी देर में लेने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अपडेट्स हैं, और अब इस समय पे ऑन पेसिव उस मोड पर आ गया है जहां पर अब हर एक थर्सडे को ही अपडेट्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में अब हर दिन, हर मोमेंट, हर एक क्षण पर कुछ न कुछ नया आपको मिलने जा रहा वाला है। मतलब ये कह सकता हूँ कि गाड़ी मतलब बहुत स्पीड में 4th गियर में आ चुकी है और मोमेंटम हमेशा बना रहेगा। और आप सब लोगों के प्रयास से मैं ये कह सकता हूँ आप सब लोग मोमेंटम मेकर हैं इस जर्नी के। तो नेचुरल है कि
आप लोगों की वजह से ये मोमेंट बना है और आगे भी बना रहेगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के मोमेंट्स बड़े हैं, कुछ लोगों के जो बहुत ज्यादा बड़े हैं। बस इन्हीं दो मोमेंटम्स के बीच में हमारी जो ऑन पैसिव व्हीकल है बहुत तेज रन हो रही है। और आने वाले समय में जैसा कि कल एस सर ने कहा है कि स्पीड क्या होने वाली है जिस पर प्रकाश डाला जाएगा अपडेट के समय में, बहुत तेज कहने का मतलब हम लोग जाने वाले हैं। और इस समय आपको दो चीजों पर बहुत फोकस करना होगा। देखिए ये दो चीजें ही बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये दो चीजें अगर आपने फोकस करके रखी हुई हैं और ये आप समझते हैं इन चीजों को, तो आपकी जर्नी बहुत आसान होने वाली है, आपकी स्पीड बहुत स्मूथ होने वाली है। समस्याएं फर्स्ट गियर में ही आती है माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड गियर में आती हैं, फोर्थ गियर में आवाज भी कम हो जाती है, स्पीड भी बहुत। हेलो दादा नमस्कार। देखिए क्या है कि मेरे जो स्पीकर जो कोर्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा अच्छी आवाजों का। मैं बात ये करना चाहता हूं कि ऑर्डिनरी पीपल फोकस ऑन द आउटकम। जो भी आउटकम, जो भी आसान, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो साधारण आदमी होते हैं, उनका फोकस हमेशा रिजल्ट पर होता है। जैसे कई लोगों से मैं दिन भर बात करता हूं तो मेन क्वेश्चन आधे से ज्यादा लोगों का यही होता है कि सर लॉन्च कब होगा, राइट। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये पूछते हैं कि सर प्रोडक्ट्स के बारे में कोई बातचीत हुई है क्या, या कोई अपडेट्स ऐसे आए हैं जिनमें हमारे प्रोडक्ट्स कब आ रहे हैं, या हमारा अगला सीक्वेंस में हमारे ऑफिस में क्या प्रोग्रेस हुई है सर, या हमारे और कितने एम्प्लॉइज अपॉइंट हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं मेरे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग करते हैं। ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं वो उनका फोकस हमेशा आउटकम पे होता है, रिजल्ट पर होता है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनका फोकस हमेशा प्रोसेस पे होता है कि क्या प्रोसेस चल रहा है। दे नो वेरी वेल प्रोसेस प्रॉपर है तो आउटकम 100% होने ही वाला है माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अब चूंकि प्रोसेस भी सब सामने है, वो आबाद गति से चल रहा है और सारी चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं और आउटकम बहुत जबरदस्त दिखाई देने लगा है। और ऐसे समय में आपको बहुत ज्यादा मतलब नीरज दलवी जैसा या जसवंत सिंह जस्सी जैसा पेशेंस रखने की जरूरत नहीं है। अब तो आपको आना है और तुरंत चालू होना है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग आ चुके हैं और इसी सिचुएशन में बहुत जल्दी हम लोग कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ें और भी सुनेंगे जो कल हमने सुनी, उसके अलावा भी। और ऐसे ही शानदार माहौल में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है, जैसे वसीफ जी क्या आप मुझे परमिशन देंगे थोड़ा सा एक सेकंड के लिए? हेलो यस सर, क्या बोल रहे हैं? परमिशन देंगे मुझे स्क्रीन शेयर करने की? या मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू सर। सर दे दिया आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे मिली नहीं अभी, एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ। ओके थैंक यू। तो सबसे पहले मैं थैंक यू वेरी मच। यार भूख लग रहा है। कृपया आप अपनी बैकग्राउंड की आवाजें आप अपने आप को म्यूट कर लें सब लोग। ओके केडी सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट। आपको अनम्यूट कर सर। जस्ट अ मिनट। ओके सर। एक्चुअली मुझे हैंड फ्री में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील। तो आवाज आ रही मेरी? यस सर। हेलो जस्सी जी, कौशिक आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। ओके थैंक यू वेरी मच। सो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है गो फाउंडर ऑन पैसिव में टीम चैंपियंस इंडिया की ओर से। मैं डॉक्टर केडी शुक्ला आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका इस स्लोगन में आपको शामिल करते हुए मैं स्लोगन को जोरदार शब्दों में कहना चाहूंगा आप लोगों के सामने। हमारा यही बेसिक प्रिंसिपल है, वी आर इन इट टू विन इट। आज यहाँ पर जो भी इन करेगा या कल जो भी कभी भी जो भी इस सिस्टम में इन करेगा वो 100% यहाँ पर जीतने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। और वेलकम टू आवर फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी गो फाउंडर ऑन पैसिव। आप सभी लोगों का भविष्य की यूनिकॉर्न कंपनी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है।
माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और बिल्कुल सही समय पर हैं। जरूरत है आज रात में आपको सही डिसीजन लेकर के अपने आप को सही व्यक्ति साबित करने का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बिग जो बड़े बड़े कोच हैं इस वर्ल्ड में, उनका कहना यह है कि सही जगह पे सही समय पे आपका होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उस समय आपका सही व्यक्ति होना भी सफलता के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी होता है माय डियर फ्रेंड्स। सो आज हम लोग हमारी जो संख्या है वो बढ़ करके हो गई है लगभग सर आपकी आवाज चली गई केडी जी। अरे यार, हेलो। यस यस आपकी आवाज आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। अब फिर चली गई। हेलो डियर फ्रेंड्स, शायद केडी शुक्ला जी के स्पीकर में कुछ इशू है। जब तक वो आते हैं जस्ट बियर विद अस, जल्दी आएंगे। सर बता रहे थे कि आज के दिन में हमारी जो संख्या है करीबन 2,10,600 ज्वाइनिंग हो गई है इंडिया में। सर आगे आप प्लीज कंटिन्यू करिए, आगे सर आगे। थैंक यू वेरी मच। तो मैं कह रहा था कि सर आज हमारा पारिवारिक की जो संख्या है वो बढ़कर के 2,10,600 हो चुकी है। ये एक स्क्रीन, ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन में यही एक स्लाइड ऐसी है जिसको रोज मुझे चेंज करना होता है, और अब संख्या में वृद्धि होती चली जा रही है। पहले मैं 400 फिर 500 ऐसे चेंज करता था, आज मुझे 2,000 2,500 इस रिस्पेक्ट में इस फिगर को चेंज करना होता है माय डियर फ्रेंड। ऐसा क्या है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इतनी तेजी से वृद्धि करते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अभी बहुत क्लियर कट ये समझ में आ चुका है, एक मैसेज पास हो चुका है कि ऑन पैसिव एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है, 100% सक्सेस का प्लेटफॉर्म है। और ये कोई ऑनलाइन मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, बल्कि एक बिजनेस है। न सिर्फ बिजनेस है बल्कि एक रिवोल्यूशनरी बिजनेस है, और ये एक लाइफ स्टाइल है और अपने आप में बिल्कुल अनोखा है, और उसका कोई कंपेरिजन नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये अपने आप में अनोखा बिजनेस इसलिए है क्योंकि ये 100% फुली ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है, हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ये 100% ऑटोमेटेड है, हैंड्स फ्री है। इसका मतलब यहाँ पर आने के पहले कोई किसी के अंदर भी ये इफ एंड बट नहीं होता है कि मैं इसमें कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हर चीज कंपनी ने ऑलरेडी एआई के बेस पर ऑटोमेटिक करके रखा हुआ है। एनीबॉडी कैन परफॉर्म, सब कोई इसमें परफॉर्म कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स। और इस ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म को और हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी के सक्सेसफुली रन करने के लिए हमने अनपैसिव में प्रोप्राइटरी मार्केटिंग टूल्स बनाए हुए हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, जिन पर हम लोग समय के साथ अभी आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग बात करते रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी टूल्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो आप हमसे परचेज करते हैं एज ए कस्टमर, तो उसमें आप बिल्कुल वो आपके मालिकाना हक के प्रोडक्ट्स होते हैं, और उसमें आप 100% फ्री होते हैं कि आप उसमें क्या प्रमोट करना चाहते हैं, कैसे उसे यूज करना चाहते हैं। अगर आपकी छोटी सी दुकान है या स्पा सेंटर चलाते हैं या बुटीक है या कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है आपका, एनीथिंग आप कुछ भी उसमें प्रमोट कर सकते हैं। इवन अगर आप कोई एमएलएम में काम कर रहे हैं, नेटवर्क बिजनेस में कोई नेटवर्क मार्केटिंग का कोई बिजनेस कर रहे हैं, या अपनी कोई खुद की कंपनी रन कर रहे हैं, आप उसको भी यहाँ प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन एमएलएम नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसलिए मैं ये कहता हूं, और प्रेडिक्शन भी यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में ऑन पैसिव में दुनिया का हर एमएलएम, दुनिया की हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इस प्रोडक्ट्स को यूज करने वाली है। और इतना बड़ा जब मैं ये कहता हूं कि दुनिया की हर कंपनी से यूज करने वाली है, तो आप ये समझिए कि इसके पीछे बहुत सारे तथ्यात्मक जानकारी भी इस वेबिनार में दी जाएंगी। और यही कारण है कि इन सारी चीजों को देखने के कारण, इन सारे फीचर्स को जब लोग रीड करते हैं, तो जितने भी इस दुनिया के जो कॉर्पोरेट लेवल के जो बड़े बड़े ऑनलाइन के जो गुरु लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस कंपनी के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं कि ये कंपनी लॉन्च होती ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी मतलब यूनिकॉर्न एक बहुत बड़ा रुतबा होता है, क्योंकि यूनिकॉर्न कंपनी अकॉर्डिंग टू एलन ली, जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि यूनिकॉर्न कंपनी वो कंपनी होती है, एक ऐसा स्टार्टअप जो पहले 10 सालों में यानी कि शुरू किया उससे 10 सालों के अंदर अंदर अगर अपनी वैल्यू को
$1 बिलियन कर लेते हैं। $1 बिलियन को भारतीय मुद्रा में अगर मैं कहूं तो 8,000 करोड़ होता है। अगर पहले 10 सालों में 8,000 करोड़ की वैल्यू को क्रिएट कर लेते हैं तो उसे यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यूनिकॉर्न का तमगा हासिल करने के लिए उनके सीईओ या उनके हायर अथॉरिटी जितने भी लोग होते हैं, उनके पीछे जो लोग होते हैं, बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन, हाई लेवल का डेडिकेशन, कमिटमेंट चाहिए होता है, जो कि बहुत कम लोगों में होता है। यही कारण है कि यूनिकॉर्न जैसी ऑर्गेनाइजेशन का मात्र 1.28% ऑर्गेनाइजेशन ही यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन बन पाई। आगे अगर मैं बात करूं सुपर यूनिकॉर्न की, तो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी वो कंपनी होती है, कैसे स्टार्टअप्स होती है जो पहले 10 सालों में ही अपनी वैल्यू को $100 बिलियन का क्रिएट कर देती है। जब $100 बिलियन की वैल्यू अगर क्रिएट कोई कंपनी करती है पहले 10 सालों में, तो उससे हम लोग सुपर यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। $100 बिलियन का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स 8 लाख करोड़। सो रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो फेसबुक ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स। और हमारे बारे में प्रेडिक्शन ये किया जाता है कि जिस दिन ये कंपनी लॉन्च होगी उसी समय ये यूनिकॉर्न कंपनी बनेगी और लॉन्च होने के कपल ऑफ ईयर्स के अंदर ये सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। इतना ज्यादा संभावनाएं लोग इसे व्यक्त कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं भविष्य की होने वाली सुपर यूनिकॉर्न कंपनी ऑन पैसिव में। क्यों ये भविष्यवाणियां हो रही हैं? क्योंकि ऑन पैसिव एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है, ऑन पैसिव डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है। कौन सी है वो 5 डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज जिन पर आज हम प्रकाश डालने वाले हैं? ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स क्या है, ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स के में जरूरत क्या है, फाउंडर क्या है और फाउंडर कैसे बना जाता है और फाउंडर बनने के क्या फायदे हैं, क्यों पे करते हैं आप 9086 रुपीज, या अब एक लाइन और जोड़ना पड़ेगा कि कब तक रहेगा ये फाउंडर। और उसके साथ जो हम लोगों को फाउंडर बनने के लिए लोगों को जैसे प्रेरित करते हैं और आपके पे स्ट्रक्चर्स में अगर कोई फाउंडर्स आता है तो एफिलिएट अपॉर्चुनिटी क्या होगी, आज उस पर प्रकाश डाला जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। यूनिकॉर्न कंपनी और सुपर यूनिकॉर्न कंपनी की जब बात उठती है माय डियर फ्रेंड्स, तो उसका बेसिक जो सार होता है वो वैल्यूज पर टिका होता है। जिसकी जितनी ज्यादा हाई वैल्यूज होती हैं उन हिसाब से वो तरक्की रिलेट होती है माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी सोसाइटल्स, मेडिकल्स या मोस्ट कॉर्पोरेट मॉडल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ओल्ड साइंस पर बिलीव करते हैं। और ओल्ड साइंस का प्रिंसिपल होता है कंपटीशन, प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन पर। वो एक गलाकाट प्रतियोगिता का हिस्सा होते हैं जहाँ पे वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और अपने आप का फायदा और अपनी कंपनी का फायदा, ये सारी चीजों पे ज्यादा फोकस्ड होकर के काम किया जाता है। उनकी हर एक चीज उसी पर बेस्ड होती है और यही कारण है कि उनके साथ जुड़ने वाले जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं या कस्टमर्स होते हैं उनका उतना ज्यादा फायदा या भला नहीं हो पाता है माय डियर फ्रेंड्स। बट ऑन पैसिव ओल्ड साइंस पर बिलीव नहीं करता है, ऑन पैसिव न्यू साइंस पर बिलीव करता है। ऑन पैसिव न्यू साइंस पर बिलीव करता है और न्यू साइंस का जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। सो ऑन पैसिव इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब आपसी सहयोग और एक दूसरे के फायदे के लिए ऑन पैसिव काम ऑन पैसिव का प्रिंसिपल काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। एंड ऑन पैसिव इज अ वेरी वेरी रियल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरनेट बिजनेस है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस सॉल्यूशन है। ये हमारा किसी भी कंपनी से, जो हम जब ये कहते हैं कि हमारा किसी कंपनी से कोई कंपटीशन नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत बड़े हैं या हमारे आजू बाजू भी कोई नहीं है इसलिए कंपटीशन नहीं है। नो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हम ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं जो किसी प्रोडक्ट से कंपेरिजन करे, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। हम लोग हर कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, हर एजुकेशन सेक्टर्स को, हर हेल्थ इंडस्ट्रीज को, हर एमएलएम को, दुनिया भर की चीज जितने भी लोग हैं जिनका हम बात करते रहे, उन सबको जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ट्रेडिशनल सिस्टम्स के जो डिसएडवांटेजेस वो फेस कर रहे हैं, उन सबको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और क्योंकि सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो नेचुरली सोल्यूशन लेने के लिए लोग ऑन पैसिव के पास आने वाले हैं। और ये सारे जो ऑनलाइन मार्केटिंग सोल्यूशन है वो एआई बेस्ड है। और जो हमने उसको लेकर के, इस थॉट को लेकर के जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट हैं, बहुत ही जबरदस्त है। और सारे के सारे प्रोडक्ट अपने आप में $1 बिलियन कैप के प्रोडक्ट्स हैं और इनको बनाने के लिए उच्च स्तर के एम्प्लॉइज को हमने हायर किया हुआ है। जैसा कि कल एस वफारा सर ने बहुत सारी बातें बताई उसके बारे में कि किस तरीके से इंटरव्यूज होते हैं, कितनी स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं और कैसे कैसे लोगों को हम यहाँ पर इनरोल कर रहे हैं अपनी कंपनी में। और यही कारण है कि एरर फ्री और बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफेशनल टूल्स और प्रोडक्ट्स बनाने में हम कामयाब हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा सॉरी, आने वाले समय में जितनी भी स्लाइड्स आपके सामने आने वाली है या प्रोडक्ट्स पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, उसका एक की जो वर्ड्स की मतलब मैसेज ये है, हाउ कैन वी बेनिफिट अदर्स। हमेशा ऑन पैसिव ये सोचता है कि हम लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, लोगों का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, लोगों का फायदा कैसे
कर सकते हैं इसके इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इस सिस्टम्स के द्वारा माय डियर फ्रेंड्स। और ऐसी महान सोच के पीछे जो व्यक्ति हैं वो हमारे सीईओ साहब हैं, मिस्टर एस मुफारा साहब। एस मुफारा साहब जो यूएस आपके जो फ्लोरिडा के ऑरलैंडो शहर के रहने वाले हैं और लगभग 20 सालों का इन्हें अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस का। और इसके पहले उन्होंने कभी भी कोई भी अपनी बिजनेस कंपनी खुद की चालू नहीं की माय डियर फ्रेंड्स। इसके पहले उन्होंने कई कंपनियों में काम किया है और बहुत सारा पैसा भी उन्होंने वहां से कमाया हुआ है, बहुत अच्छा उन्होंने कैश फ्लो मेंटेन करके रखा हुआ है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स हमेशा इनको सफलता ही मिली, जिंदगी में हमेशा रेड कार्पेट बिछा के रखा इनके लिए ऐसा भी नहीं हुआ। कई कंपनियों में इन्हें घाटा भी हुआ, कई कंपनियों में नुकसान हुआ, कई कंपनियों में इनको धोखे मिले। द मोमेंट उन्होंने सोचा कि कंपनियां ट्रस्टवर्दी क्यों नहीं होती हैं, सस्टेनेबल मॉडल क्यों नहीं बन पाते हैं, इसके लिए उन्होंने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करने की सोची जहां पर ट्रस्टवर्दी माहौल भी क्रिएट हो, सस्टेनेबल मॉडल भी तैयार हो और यहाँ पर जो भी आए वो जीते। जनरली क्या होता है कि इस तरह जब ये कई कंपनी में काम कर रहे थे और बहुत सारी चीजों पर जब उन्होंने सर्वे किया तो उन्होंने पाया कि तरह तरह के मिथ बने हुए हैं। लोग ये कहते हैं कि अगर कोई टॉप पे बैठ गया है तो वही जीतता है, वही उसी को पैसे आते हैं, या जिसके लोग ज्यादा, जिनके पास जिनके कॉन्टेंट ज्यादा होते हैं, या जो पहले आ जाता है, ऐसे बहुत सारे मिथ थे। तो इन सारी चीजों को इन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड किया ऑन पैसिव के रूप में जहां पर सारे मिथ टूटने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। और उन्होंने इसको समराइज करते हुए एक लाइन में स्लोगन दिया, वी आर इन इट टू विन इट। आपको खाली यहाँ पर आना है और आप जीत जाएंगे। कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया माय डियर फ्रेंड्स। हमारी तरह ही एक फैमिली मैन है, एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं और कल के सेशन में तो आपने उनके बेटे के भी दर्शन किए होंगे। काफी स्मार्ट किड है, बहुत जबरदस्त ढंग से लोगों से कम्युनिकेट किया उन्होंने और MIT मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ई-कॉमर्स से उन्होंने किया हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन बिजनेस क्रिएशन के काफी सारे कोर्सेज किए हुए हैं। दुनिया के टॉप मॉडल जितने भी हैं, वॉलमार्ट जैसे, गूगल, एप्पल, चेस, स्काइप, लिंक्डइन, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ रिसर्च करके इन्होंने ऐसे ग्रेट मॉडल्स पर काम किया हुआ है। सो मैं मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूँ सर आपको, ताकि आपको पता चले कि हु इज द पर्सन बिहाइंड द कंपनी, ऑन पैसिव के पीछे कौन है। सो दैट आपको ये पता चला कि ह्यूज एक्सपीरियंस का बंदा साथ में है और इसलिए ऑन पैसिव का भविष्य काफी सुरक्षित हाथों में है माय डियर फ्रेंड्स। और 100% मैं आगे जब टेक्नोलॉजी बात करूंगा तो कितना सुरक्षित है आपको और एहसास होगा इसका। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बारे में जो प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, कि हम लोग एक डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन एक बहुत ही टेक्निकल वर्ड है और इस पर हम बहुत ज्यादा फोकस होकर बात नहीं करेंगे। एक कॉमन लेमैन की तरह हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन होता क्या है। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन एक ऐसा इनोवेशन होता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जब वो क्रिएट होती, जब वो आती है मार्केट में, तो मार्केट को बदल कर रख देती है। जिस मार्केट में कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही होती है, उसी मार्केट में इतनी बड़ी संभावना अचानक पैदा होती है कि इसमें लाखों, हजारों, करोड़ों, अरबों नए नए कंज्यूमर्स क्रिएट हो जाते हैं और इसी वजह से मार्केट को नई दिशा मिलती है, नया रूप मिलता है। और जिस मार्केट में कोई संभावना नजर नहीं आ रही होती, उसी मार्केट में वो मेजर पोजीशन एक्वायर करके वो टेक्नोलॉजी बैठ जाती है और बहुत बड़ा टर्नओवर करती है माय डियर फ्रेंड्स। समय समय पे ऐसी चीजें आपको देखने मिली होंगी। मैं अगर कुछ चीजें याद दिलाऊं, जैसे कि वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा एक रिटेल शॉप चेन है, लेकिन वो एक जिस समय वो नंबर 1 है, आज की डेट में भी है, लेकिन जब समय डिस्ट्रप्टिव इन्वेस्टर के तौर पर अमेजन की जब एंट्री हुई, Amazon.com की जब एंट्री हुई मार्केट में, तो उस समय ऐसा बिल्कुल भी ऐसी संभावना व्यक्त नहीं की जा रही थी कि इतना बड़ा कुछ होने वाला है। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी आसान थी, इतने ज्यादा सर्विसेज इजी वे मिल रहे थे, लोगों को सब चीजें इतनी आसान लगी कि लोगों ने बहुत हाथों हाथ लिया उसे, और इस वजह से वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्टर बना। और अब आप देख सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है माय डियर, आज की डेट में माय डियर फ्रेंड्स, किस पोजीशन पर वो बैठा हुआ है। ऐसे ही में ब्लॉकचेन की बात करने से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कभी कभी जब ऐसी टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ ऐसा सेगमेंट्स होता है, जैसे लो एंड कंज्यूमर्स हैं या लो प्रॉफिट कंपनीज होती हैं, वो छूट जाती हैं, उन्हें ओवरलुक कर दिया जाता है। बट ऑन पैसिव एक ट्रू डिस्ट्रप्टर है। इसमें उन्होंने जो मेजर फैक्टर्स होते हैं डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन के, जैसे कि वो दुनिया की सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है और सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। और सबसे बड़ी बात है, लोग ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर से बोलते हैं क्योंकि वो कम दाम की होती है। बट ऑन पैसिव ग्लोब में सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है, सबसे मतलब ये तो बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है। और तीसरी सबसे मेजर फैक्टर ये होता है, तीसरा, कि वो यूज करने में आसान हो, लोगों को थोड़ा सा इफेक्ट बट इरिटेट ना हो कि यार ये कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी अभी तक इसके पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो
यूज करने में आसान होने की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। बट ऑन पैसिव दुनिया का सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी है और दुनिया की सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है, और आसानी से यूज करने की जगह मैं कहता हूं कि 100% ऑटोमेटेड है, हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है। इसीलिए इस दुनिया की ये सबसे टॉप डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है और ट्रू डिस्ट्रप्टर है, और सारे लोगों को इसमें शामिल किया हुआ है। क्योंकि सब अगर कुछ भी नहीं करना है तो टेक्नोलॉजी की समझ नहीं रखने वाला भी बंदा इसमें आता है, नॉन टेक्निकल बंदा भी इसमें आ रहा है, बगैर पढ़ा लिखा बंदा भी इसमें आ रहा है। लेस एक्सपेंसिव मतलब दुनिया की सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है, तो कोई भी आके परफॉर्म कर रहा है और वो बेस्ट है, तो रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए दुनिया में ऑन पैसिव के बारे में प्रेडिक्शन ये आ रही है कि आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी में आई थिंक 3.5 से 4.5 बिलियन यूजर्स इसके साथ जुड़ने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। कौन सी वो 5 डिस्ट्रप्टिव इनोवेशंस जिसके बारे में अभी तक बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई हैं, उसने बहुत बड़ा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो सबसे लेटेस्ट सेकंड की अगर मैं बात करूं तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो कि अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सभी जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और कितनी एक्यूरेसी के साथ काम करती है और कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और कितनी ज्यादा सिक्योर है। इसमें बीच के जितने भी बिचौलिए थे या जो भी थे पेमेंट गेटवेज को लेकर, उन सब चीजों को इसने खत्म किया है और एक नया भविष्य बनकर आज की डेट में खड़ा है। एक बैंकिंग के सेक्टर की जगह पे एक नया ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है माय डियर फ्रेंड। दुनिया के सारे बैंकिंग सेक्टर्स, दुनिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स ब्लॉकचेन को बहुत तेजी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये थी सेकंड टॉप डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। लेकिन अभी जो सबसे टॉप पर चल रही है टेक्नोलॉजी उसे कहते हैं एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे मैं अगर आपको बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। जब कृत्रिम बुद्धि मशीनों को दी जाती है ताकि वो मनुष्य जैसा व्यवहार कर सके, मनुष्य जैसा रिजल्ट ला सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये प्रोसेस किया जाता है तो उसमें जो भी काम करवाना है उसे, ये कई लोग इसे रोबोट समझने की गलती करते हैं, बल्कि रोबोट से ये बहुत आगे की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, यहाँ पर कॉमन सेंस जैसी कोई चीज भी होती है जो एआई यूज करता है, जो रोबोट नहीं कर पाता है। नाउ इस प्रोसेस को तैयार करने के लिए जितना भी डेटा होता है या इंफॉर्मेशन होती है या जो भी उसकी प्रोग्रामिंग होती है, वो सब करने के बाद एक ऐसा उपक्रम तैयार होता है जो 100% ऑटोमेटेड हो और हैंड्स फ्री हो, तो उसे एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं माय डियर फ्रेंड। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा आजकल बातें चल रही है ड्राइवरलेस कार की। ड्राइवरलेस कार एक शानदार एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब ऑटो मोड में प्लेन का चला जाना, और अब जैसे आपने कोई भी यूट्यूब पे किशोर कुमार का संगीत रात में गाना सुना रात में, और सुबह जब उठकर आप फिर से देखते हैं तो सैकड़ों तो 10-15 ऑप्शन आपको किशोर के ऑलमोस्ट सुबह सुबह मिलते हैं। मतलब वहां पर एआई काम कर रहा है। आजकल आईआरसीटीसी की वेबसाइट भी एआई बेस्ड ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अब जैसे पहले जमाने में हम लोग एड्रेस खोजा करते थे, इससे पूछिए भाई साहब ये कहाँ है वो कहाँ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 24/7 आपके लिए काम कर रही है। आप कभी भी गूगल मैप पे एड्रेस को डालते हैं और आपके डेस्टिनी पे बिना किसी को परेशान किए आप पहुंच जाते हैं। वहां पर एक वॉइस हमेशा रहती है जो आपको गाइड करती है और किसी भी आदमी से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ गाइड करती है और कहती है कि 200 मीटर आगे लेफ्ट मुड़ना है और उसके आगे 400 मीटर पे राइट मुड़ना है। इतनी एक्यूरेसी के साथ बिना थके बिना रुके करती है। इसे एआई टेक्नोलॉजी कहते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी कंपनियां हैं जिनको जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं बिजनेस रन करने में, उन सब लोगों को जो ऑन पैसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, वो सारे के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइडर टूल्स और प्रोडक्ट एआई बेस्ड हैं। इसलिए ऑन पैसिव दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है माय डियर फ्रेंड्स। और इस पर जो हमने टूल्स तैयार की हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसको मैं आगे कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ूंगा। फिलहाल मैं बात करता हूं अपने इकोसिस्टम की। हमारे इकोसिस्टम में मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, जो पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं, वो ये कि अगर आपको डिजिटली या ऑनलाइन काम करना है और उसमें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो जितने भी टूल्स की जरूरत होती है वो सारे के सारे टूल्स ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में हैं और सारे के सारे वो एआई बेस्ड है। मैं आज कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं आज अपडेशन का भी बहुत ज्यादा समय लगेगा। कुछ बहुत अच्छे अपडेट हैं जो हमारे बाकी के स्पीकर्स देने वाले हैं। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में करता हूं। हमारे जो इकोसिस्टम में सबसे अच्छा जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है आज मैं उसकी बात करता हूं, ऑन पैसिव कनेक्ट मी। ऑन पैसिव कनेक्ट मी कम्युनिकेशन के क्षेत्र का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिस दिन लॉन्च होगा उसका जो वाइब्रेशन होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स।
क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर आपको समझाऊं कि जैसे मैं अभी आपसे मुखातिब हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मैं जूम पर बात कर रहा हूँ, और जूम एक कम्युनिकेशन के क्षेत्र का ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं और आप पिछले 4-5 महीने से बात कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जूम का, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं कुछ चीजें वो भी शेयर करना चाहूंगा जो मुझे तकलीफ होती है यहाँ पर, जो जिस लिमिटेशंस का मैं जिस लिमिट को मैं फेस कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अगर कोई मीटिंग लेता हूँ तो 100 से ज्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैं जूम में कनेक्ट नहीं कर पाता, और अगर मैं 100 से कम लोगों के साथ बैठता हूं तो 40 में से ज्यादा मैं कंटिन्यू डिस्कशन नहीं कर पाता हूं। अगर मुझे 100 से ज्यादा लोगों से बात करनी है तो मुझे पैकेजेस उसके परचेस करने होंगे जो उसने अलग अलग बना रखे हैं। अगर मुझे 100 से ज्यादा लेने हैं तो मुझे पैसे पे करने हैं हर महीने। अगर मुझे 500 से ज्यादा करने हैं तो मुझे बहुत बड़ा पैसा पे करना होता है। 500 से 1000 में आज ऑलरेडी हम $350 से ज्यादा पे कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जस्टिस सर, जैसा जस्टिस सर ने मुझे बताया। 1000 से ऊपर 10,000 अगर हम जाते हैं तो जैसा कल एस सर और सारे लोगों ने बताया कि ह्यूज लाखों रुपए हम महीने का पे करते हैं माय डियर फ्रेंड्स जूम में। आप जानते हैं जूम में क्या क्या फीचर्स हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जिस दिन ऑन पैसिव कनेक्ट भी लॉन्च होगा उस दिन आपको ये पता चलेगा कि ऑन पैसिव ने सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, सारे एमएलएम्स को, सारे नेटवर्क मार्केटिंग जितनी भी कंपनियां होती हैं उन सबको एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड किया है जहां पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट 10,000 लोगों तक का वेबिनार ले सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं 10,000 लोगों के साथ में। तो 10,000 एक ऐसा फिगर है जहां पे सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, क्योंकि कोई भी सेक्टर्स हो वो इतनी कैपेसिटी उसके लिए मोर देन सफिशिएंट होती है। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा इवेंट करना है जिसमें और ज्यादा लोग आने वाले हैं, जैसे हमारे स्पिरिचुअल गुरु वगैरह होते हैं जो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, तो हमारी लिमिट्स वहां 1 लाख तक की है। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर हमने कुछ पैकेजेस 10,000 के ऊपर के हैं जो आपको समय के साथ पता चलेगा जिस दिन लॉन्च होगी कंपनी। ये सब उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, बट हमारी कैपेसिटी 1 लाख तक की है, मतलब 1 लाख लोगों तक, मतलब आप ई रैली भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसमें। कोई भी बड़ा इवेंट जैसे हम लोग पहले जगदीश सिंह नाइट वगैरह किया करते थे, तो उस तरह की चीजें भी यहाँ पे की जा सकती है बहुत आसानी से। सो माय डियर फ्रेंड्स, फीचर्स इसके क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चार्ट, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, व्हाइट बोर्ड, दुनिया भर की चीजें। मैं इस पर बात अभी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये हमारा प्रोप्राइटरी टूल्स है। जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन हम आपको सारे फीचर्स के पता चलेंगे, और ऐसा फीचर है कि मतलब मैं अगर ये कहूँ कि कम्युनिकेशन सेक्टर में हाहाकार मचने वाला है तो गलत वर्ड यूज मैंने नहीं किया है, बड़ा सोच समझ किया है। बट व्हाट अबाउट यू, क्योंकि मैंने कहा है कि आप हमारे जब भी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे और ध्यान देंगे तो हमारा एक बेसिक स्लोगन साथ में चलेगा, हाउ कैन वी बेनिफिट अदर्स, हम लोगों का फायदा कैसे करेंगे। हमेशा ये थॉट रहा है, हर प्रोडक्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है माय डियर फ्रेंड। तो जैसे ही ऑन पैसिव कनेक्ट की मैं बात करता हूँ तो ऑन पैसिव कनेक्ट में जितने भी लोग आने वाले समय में लाखों करोड़ों अरबों लोग आने वाले हैं, ये सारे के सारे लोग जो भी कनेक्ट को यूज करेगा बाय डिफॉल्ट आपके पेज स्ट्रक्चर्स में आने वाला है, और आप जैसे फाउंडर्स को ही प्रमोट करने वाला है, और कहीं ना कहीं आपको ही ये सफलता प्रदान करने वाला है माय डियर फ्रेंड। बहुत ही शानदार तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया है, और ये बहुत ही मासिव होने वाला है, बहुत ही ज्यादा, और ये 100% $1 बिलियन कैप का प्रोडक्ट है, अपने आप में ये यूनिकॉर्न प्रोडक्ट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कैसे वर्क करेगा, क्या करेगा, लॉन्चिंग के समय आपको सारी चीजें बहुत आसानी से पता चल जाएंगी। सिंपल है कि जो भी लोग इसको प्रमोट करेंगे, लेट से मैंने आज दीपम चावड़ा को ये कहा कि दीपम चावड़ा जी आज शाम को आपको कनेक्ट में मेरे साथ जुड़ना है, मैं वहां मीटिंग ले रहा हूँ, तो जैसे ही साइन अप करके दीपम चावड़ा जी इसमें आएंगे, द मोमेंट उनकी एक आईडी, एक रजिस्ट्रेशन मेरे पेज स्ट्रक्चर पे उनका हो जाएगा, और उसके बाद उन्हें ईमेल वेरिफिकेशन मिल जाएगा जहां पर इंटेंसली अपनी इच्छा से वो वेरीफाई करेंगे उसे, और वहां पर वो रजिस्टर्ड यूजर हो जाते हैं हमारे। द मोमेंट वो रजिस्टर्ड यूजर होते हैं, एक हफ्ते का एक डेमो चला जाता है, और उस डेमो के साथ जैसे पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको डॉलर्स बनने चालू जाते हैं, और उनको हमेशा ईमेल आएंगे, कांग्रेचुलेशन दीपम, आपको इतना बना, आपको इतने डॉलर बने, आपको इतने बने। मैं संख्या पे नहीं जाना चाहता हूँ मेरे फ्रेंड्स, लेकिन अच्छे डॉलर बनने चालू होते हैं। साथ में आपको एक ईमेल और भी आएगा, वो ये आएगा कि आज अगर आप हमारे कस्टमर बन जाते हैं, जो मिनिमम $25 से बना जा सकता है, तो आप इन सबको विड्रॉल भी कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से जितने भी लोग आने वाले हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक यूजर ही नहीं होने वाले हैं, आगे चल के ऑन पैसिव के कस्टमर्स बनने वाले हैं, और वो कस्टमर हमेशा जो भी आएगा ऑन पैसिव में फाउंडर्स के नीचे ही होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फाउंडर्स के पेज स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं से सपोर्ट करेगा। सो एक मासिव एक्शन होने जा रहा है आपके स्ट्रक्चर्स में। सो नाउ अगला प्रोडक्ट हमारा है ऑन पैसिव एकेडमी। ऑन पैसिव एकेडमी बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं।
और आने वाले समय में हम लोग इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं कि इसके साथ क्या होने जा रहा है। हम लोग CMS के लिए भी एक ट्रेनिंग सेशन रखेंगे। हम लोग हर प्रोडक्ट के हमारे जैसे जैसे लॉन्च होते जाएंगे, उनकी डिटेल जैसे जैसे आती जाएंगी, तो आपके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा जाएगा। क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको उसकी शुरुआत में, सबसे पहले क्या करना होगा, पहला स्टेप कहाँ शुरू होना चाहिए, कितने स्टेप्स लेने चाहिए लोगों को, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें भी हम लोग ट्रेनिंग हमने तैयारी करके रखी हुई है, जो लॉन्च होती है हम लोग फ्रॉम द डे 1 स्टार्ट करेंगे। जैसे भी हम लोग वेबिनार ले रहे हैं, वेबिनार की शक्लें बदल जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स, और इसी तरीके से ट्रेनिंग में वो कन्वर्ट हो जाएंगी। जो चीज जब जिस चीज की जरूरत होगी वो चीज अडॉप्ट कर ली जाएगी। तो ये ऑन पैसिव एकेडमी का पर्पस सिंपल सा ये है कि आप ऑन पैसिव एकेडमी फोकस करती है ऑल ओवर वर्ल्ड के 1.8 बिलियन स्टूडेंट्स पर, सारे के सारे। और एक मात्र प्रिंसिपल ये है कि हमें वही पढ़ना चाहिए जो हमें जरूरत हो इसकी, ताकि एक प्रोफेशनल किड्स तैयार हो और एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सके। बच्चा साल भर पढ़े, 12 साल 12वीं तक 12 साल पढ़ने के बाद में उसके बाद ग्रेजुएशन करके एक डेबिट वाला बच्चा, एक लोन वाला बच्चा बाहर ना निकले, बल्कि एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बच्चा बाहर निकले, ऐसे थॉट के साथ इस एकेडमी को बनाया गया हुआ है। इस एकेडमी का कोई भी पर्पस या कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं है कि जो ट्रेडिशनल शिक्षा व्यवस्था चल रही है इसको बदलना है। नो माय डियर फ्रेंड्स, हम तो एक ऑफर है दे रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने जा रहा है और हम फोकस कर रहे हैं उन सारे बच्चों पर। तो यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जितने भी मतलब जो गरीब बच्चे हैं उन सबके लिए ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इस एजुकेशन की यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है। अगला प्रोडक्ट हमारा CEMS है। CEMS के बारे में कल बहुत सारी चर्चाएं की गई थी। CEMS एक ऐसा हमारे सर का कहना है, गॉड नोस लोग ऐसे प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते हैं, ऐसे क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं प्रोडक्ट्स की होने वाली है आगे चल के। CEMS का होता है, फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉल्यूशन। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉल्यूशन का बड़ा सिंपल सा काम है, जितने भी बिजनेस है इन बिजनेस को इसकी सख्त आवश्यकता है। जितने भी बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी बिजनेसेस हैं आज की डेट में जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, जो भी उसको उसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको झेल रहे हैं, वो सारे के सारे इस प्रोडक्ट के द्वारा खत्म हो जाने वाले हैं। और ये आने वाले समय में HR मैनेजमेंट का भविष्य है और 100% ऑटोमेटेड है। आपके 2 एम्प्लॉय हो या 20,000 एम्प्लॉय हो या उससे भी ज्यादा हो, किसी भी नंबर के लिए काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। चाहे वो आपकी अटेंडेंस की प्रॉब्लम हो, चाहे एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे अकाउंट सेक्शन की बात हो, पे रोल स्ट्रक्चर्स की बात हो, या आपकी प्रोडक्टिविटी की बात हो, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। वो सब चीजों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है माय डियर फ्रेंड्स। और बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है ये। और प्राइस वाइज की मैं बात कर रहा हूँ, लोग हाथों हाथ लेने वाले हैं। और तो और बहुत ही मासिव होने वाला है ये भी। और इसमें भी जो लोग इसे यूज करेंगे, जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, बाय डिफॉल्ट वो भी आपके पे स्ट्रक्चर्स में आने वाले हैं और आपको पुशअप देने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे 3 से 4 प्रोडक्ट ऑलमोस्ट हम बना चुके हैं। 30 से 40 प्रोडक्ट पाइपलाइन में, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट 70 से 80 टोटल प्रोडक्ट्स हैं जिन पर समय समय पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड, आज हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हो, कहीं ना कहीं फाउंडर्स उसमें इन्वॉल्व है। सिर्फ कंपनी ही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि कंपनी ही बड़ा टर्नओवर नहीं करेगी, बल्कि उसकी वजह से आप भी समय समय हमेशा तरक्की करते रहेंगे, हमेशा उसका फायदा लेते रहेंगे, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ही यही है, कोऑपरेशन, म्यूचुअल बेनिफिट एंड हाउ कैन वी बेनिफिट अदर्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जैसा एक स्लाइड छोटी सी आप देख रहे हैं, CEMS की centralized employee attendance and communication solution beat the disadvantages of traditional system मैंने बात की है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो स्लाइड पर आप देख रहे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैंने शुरू में बताया हुआ है कि हम लोग सबको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, हम सबको मदद कर रहे हैं, हम सबका भला कर रहे हैं, तो हमारा कोई कंपटीशन होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कंपटीशन के प्रिंसिपल हम काम ही नहीं करते हैं। ये सेल्फ फंडिंग ऑनलाइन मार्केटिंग सोल्यूशन है। सेल्फ फंडिंग ऑनलाइन मार्केटिंग सोल्यूशन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि जब आप कस्टमर बनते हैं, मिनिमम $25 से भी अगर बनते हैं, तो उसके जो टूल्स आप यूज करते हैं, तो आपको उस टूल्स के लिए $25 हर महीने ईच एंड एवरी मंथ पे करने होता है। लेकिन ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू सिस्टम है जहां पर आपको पॉकेट से सिर्फ एक बार पे करना होता है, उसके बाद दोबारा कभी भी पे नहीं करना होता है, क्योंकि सेल्फ फंडिंग ऑनलाइन मार्केटिंग सोल्यूशन है। क्या होता है अभी हम लोग बात करते हैं आगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबली प्रेजेंस रखती है। ग्लोबली प्रेजेंस रखने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि हमने जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, लीगल टेक्निकल जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, वो सारी की सारी हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड जहां जहां हम काम कर रहे हैं वहां करके रखी हुई है। मसलन मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में हमने लगभग 15 प्रकार के लाइसेंस ले रखे हैं,
ताकि हम स्मूथली काम कर सकें, क्योंकि समस्याएं थोड़ी सी अलग होती है इंडिया में। सेंट्रल अथॉरिटी अलग है, स्टेट लेवल की अलग है, नगर निगम की अलग है, देयर आर सो मेनी अथॉरिटीज माय डियर फ्रेंड्स। तो उसके हिसाब से अलग अलग तरीके से जो भी चीजें होती हैं, जो भी हमारे लीगल एडवाइजर गाइड करते हैं, हमने वो सारी चीजें लग के रखी हुई हैं। कल को कोरोना का प्रभाव जब खत्म होगा, आप लोग ऑफलाइन प्रोग्राम्स करेंगे, सारी चीज करेंगे, तो आप बहुत ही पाएंगे वहां पर, बहुत ही बिंदास तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारे की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कर रखी हैं। और जब ऐसा प्रोग्राम होगा तो हमारे लीगल एडवाइजर भी आपको समय समय पर बड़े प्रोग्रामों में गाइडलाइन की आया करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका काम अब ये बचा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां जहां आपके लोग हैं, आप इजिली उन्हें कॉल कर सकते हैं, फाउंडर का ऑफर दे सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा लोग वहाँ कन्वर्ट इसलिए होते हैं क्योंकि अफोर्डेबल है। मात्र $97 में लोग आज की डेट में फाउंडर बन रहे हैं। जिस कंट्री का जो टैक्स है वो टैक्स वो पे करते हैं। जैसे इंडिया में 18% जीएसटी पे करके ये प्राइस हो जाती है 9086 की, वैसे ही हर देश की अपनी अपनी अलग अलग प्राइस हो जाती है। तो लेकिन 9086 एक ऐसी प्राइस है जहां पर जो बिजनेस हमें मिल रहा है, जो कि कई पुस्तों तक चलना है, तो ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है माय डियर फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने बताया कि ये $25 की जो आप फीस लेते हैं वो आपको हर महीने पे करने होते हैं, लेकिन पॉकेट से पे नहीं करना होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आया होगा कि हर व्यक्ति अगर हर महीने पे कर रहा है तो हर महीने आपको इनकम भी प्राप्त हो रही है। मतलब ऑन पैसिव रेसिडुअल इनकम का प्लेटफॉर्म है, और हर महीने आपको जो भी आपने काम किया उसके बदले आपको इनकम मिलने वाली है। ट्रूली पैसिव इनकम का सोर्स है, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत भी नहीं है। 100% ऑटोमेटेड है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी कंडीशन जैसी कोई चीज नहीं है। ये जैसा कि एस सर ने पिछले हम लोग का जो ऐसी मीटिंग्स हुई थी, वहां पर उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो पे स्ट्रक्चर है, जो पे प्लान है हमारा, वो इस धरा का सबसे बड़ा प्लान साबित हो सकता है, इस ग्लोब का सबसे बड़ा प्लान होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं उसकी, वो इसलिए है क्योंकि हर कोई इजिली वहां पर कोई भी इफ एंड बट नहीं। इफ एंड बट इन द सेंस कि जैसे कि क्या होता है कि हम कोई भी प्लान करते हैं, जैसे यहाँ बैठे 90% लोग कहीं ना कहीं एमएलएम बैकग्राउंड के हैं, तो वो पूछते हैं सर ए और बी करना है क्या, तेल भी है क्या इसमें, या 327 बाद दो ऑटो होगा, या फिर कुछ बोट टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं माय डियर फ्रेंड्स। ये बिजनेस है, और ये बिजनेस है, और बिजनेस होने की वजह से सिंपल है, एक व्यक्ति भी इसमें आएगा और ट्रांजेक्शन करेगा, पे आउट बनेगा, और इंस्टेंट है। जैसे आपकी दुकान पर कोई बंदा आया, मैगी का एक पैकेट खरीदा, मैगी के पैसे दिए, आपका प्रॉफिट बुक हो गया। अब यहाँ पे यही काम ऑनलाइन हो रहा है। जो भी बंदा यहाँ पर आने वाला है, वो जो भी ट्रांजेक्शन करेगा, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन पर आपको पे आउट बनने हैं, और रियल टाइम बनने हैं। इंस्टेंट पेमेंट्स है, इंस्टेंट एक्सेस कर सकते हैं पेमेंट्स की, और दिन में 4 बार होता है, तो 4 बार आप विड्रॉल मार सकते हैं। देयर इज नो विड्रॉल फीस, देयर इज नो ट्रांजेक्शन चार्जेस माय डियर फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात है, आप कितना कमा सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड अर्निंग का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये बिजनेस है। जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी अर्निंग बड़ी होती चली जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। इन सारे फीचर से आप ये समझ सकते हैं कि आप इस सक्सेस यहाँ पर 100% श्योर है। तो जैसे ही आप फाउंडर बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको एक बैक ऑफिस मिलता है, गो फाउंडर बैक ऑफिस, और ये सिर्फ फाउंडर मेंबर्स के लिए ही होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, फाउंडर ही यहाँ पर फाउंडर बना पाते हैं। एक्सक्लूसिव वीकली वेबिनार जो एस मुफारा सर और हमारे एलसी मेंबर्स लेते हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। आप इनर सर्कल का पार्ट होते हैं। कंपनी के डिसीजन मेकिंग में वोटिंग का राइट्स होता है आपको। बीटा टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और मासिव मार्केटिंग कंपेनिंग का पार्ट होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं आऊंगा उसी पे तो बात करेंगे। इस कंपेनिंग में जो भी हमारे फाउंडर्स हैं, वही पार्ट, उन्हीं को उनको फायदा मिलना है। एंड आप जब गो फाउंडर की वेबसाइट पर आते हैं, तो जैसे ही कंपनी मेरी आवाज क्लियर है? थैंक यू। यस, जैसे ही कंपनी लॉन्च होगी, तो पूरा का पूरा डेटा जब शिफ्ट होगा onpassive.com पे, तब भी ये वेबसाइट रहेगी, और फाउंडर सारे यहाँ पर पार्टिसिपेट करते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी बनेगी जो लाइक माइंडेड पीपल्स की होगी। यहाँ पर हम लोग जब शेयरिंग करेंगे अपने ड्रीम्स को, अपनी सारी चीजों को, तो ये सब लोग वो लोग होंगे जो एक सेम स्केल के होंगे माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको अपनी जो लिंक मिलेगी, जिसको आप इनवाइट करने के लिए आप किसी को भी बुला सकते हैं, ज्वाइन करा सकते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात है, अपने सारे लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए आपको पर्सनल इनबॉक्स की फैसिलिटी मिली हुई है। आप अपने टीम मेंबर्स को ईमेल कर सकते हैं। आई होप जितने फाउंडर हैं उन्होंने इसको यूज किया होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो फॉर्मूला है, इफ यू वांट टू अर्न यू हैव टू लर्न, हंड्रेड्स ऑफ डाउनलोड्स बैक ऑफिस पर पड़े हुए हैं। आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपको वो सारी चीजें अगर आप देख लेते हैं, रिफर कर लेते हैं,
तो आप मास्टर बन जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो ये सब चीजें फाउंडर बनने के बाद आपको मिलती है। नाउ फाउंडर बनने के लिए आपको $97 पे करने हैं प्लस टैक्सेस, वन टाइम पेमेंट बिफोर सॉफ्ट लॉन्चिंग फाउंडर मेंबर के लिए। और जैसा कि आज बड़ा उठापटक के दौर चल रहे हैं, बहुत तेजी से चेंजेस सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, और इस शनिवार को हो सकता है कोई ड्रामेटिकल चेंजेस हो और आपका पोजीशन $149 से स्टार्ट हो सकती है। मतलब हम सेकेंडरी फाउंडर बनाना चालू कर देंगे। अभी जो $97 है वो प्राइमरी फाउंडर है, और जैसे कंपनी सॉफ्ट लॉन्चिंग के मोड बनाने वाली है तो वो सेकेंडरी फाउंडर कहलाएंगे। और वहां पर आपको दो सिचुएशन दोनों की सेम है, डेजिग्नेशन सेम है, फायदे सेम है, लेकिन दो चीजों का नुकसान है वहां पर। अगर आप आ जाते हैं फाउंडर में तो, और अगर आप बाद में आते हैं $149 से, दो चीजों का, एक तो आपको 3 से 4,000 5,000 रुपए का नुकसान है, $149 से आपको एंट्री करनी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज है आपका डेजिग्नेशन होगा सेकेंडरी फाउंडर का, और सेकेंडरी फाउंडर हमेशा प्राइमरी फाउंडर के नीचे आएंगे। तो पोजीशन का इस तरह से आपको, बाकी जो फाउंडर जो सहमालिक होते हैं, जो कोई वन काइंड ऑफ को ऑनर, इनका आपको जो बेनिफिट है वो दोनों को सेम मिलेगा, 149 वाले को भी और 97 वाले को भी। तो माय डियर फ्रेंड, दोनों को जो $97 और $149 जो आपने पे किए हैं, वो आपने पे किए हैं साल भर की कंपेनिंग चार्जेस का। और ये पूरी की पूरी जो पोजीशन है वो सारी की सारी साल भर के लिए आपके लिए रहती है। आप जब चाहें तब उसे 1 साल के बाद आप उसे रिन्यू करा सकते हैं। हालांकि करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप ऑटो बटन को स्टार्ट पे प्रेस करके रखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपको पता नहीं चलता है कब इसका रिन्यूअल हो भी गया। माय डियर फ्रेंड, 100% ऑटोमेटिक, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। तो जिस दिन ये कंपनी लॉन्च होती है, मैं आपको बात करूंगा कि $149 को थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा बता दूं। जिस दिन $149 से हमारा कंपनी सॉफ्ट लॉन्चिंग स्टार्ट होगी, उसी दिन से आपको एक नई चीज मिलेगी जिसे हम बोनस कहते हैं। बोनस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोनस सिर्फ आपका जो सॉफ्ट लॉन्चिंग के पीरियड में ही रहेगी, और उसके बाद मेन जो हमारा प्लान है, जो पे प्लान है, वो आपका लॉन्चिंग के बाद आपके सामने आ जाएगा। तो $149 जैसी होता है, तो उसके बाद जितने भी आपके फाउंडर्स हैं, वो जितने भी नए लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे $149 से। तो अगर आप डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कोई कर रहा है तो आपको $20 का कमीशन मिलना है, और उनके द्वारा सेकंड लेवल से लेकर के 15वें लेवल तक अगर कोई भी किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है इनडायरेक्ट में से, तो आपको $2 पर हेड कमीशन मिलना है माय डियर फ्रेंड्स। और इसी के साथ कंपनी 50 लाख लोगों पे कंपेनिंग करने जा रही है। कंपेनिंग के दौरान जितने भी लोग आएंगे वो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी फाउंडर्स को ही दे दिए जाएंगे। और इसमें जो भी फायदा मिलना है, जो मैंने बताया $10-20 का, $2 का, वो कंपनी के द्वारा लगाए लोगों से भी आपको मिलना है। तो यहाँ पर अगर आप प्रयास कर रहे हैं और कंपनी, दोनों की तरफ से आप यहाँ पर बोनस अर्जित कर सकते हैं। जैसे ही कंपनी मेन लॉन्च करेगी वैसे ही आपका बोनस प्लान खत्म हो जाएगा, और मेन प्लान इंसेंटिव्स का जो पे प्लान है, जो लाइफ टाइम चलने वाला है, वो प्लान यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और उसमें शामिल होने के लिए आपको 4 पैकेजेस लेने हैं, जिसमें पहला पैकेज जैसे एफिलिएट, जिसका नाम है $25 वन टाइम पेमेंट आपको करना होता है। इस वन टाइम पेमेंट में आपको डोमेन नेम मिलता है, कंपनी आपके लिए क्लाउड होस्टिंग करती है, कंपनी आपको ईच एंड एवरी डे एक वेब पेज जोड़ती है, नए नए इंफॉर्मेशन, नए नए कंटेंट के साथ में, और आपको बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करती है, जो मैंने पहले बताया था आपको। मैं ले सकता हूँ पुरानी स्क्रीन पर। ये जो हमारे टूल्स हैं जो आप देख रहे हैं, ऐसे 30 से 40 टूल्स हैं, ये सारे के सारे भी $25 में आपको मिलते हैं। जैसे ऑटो रिस्पॉन्डर है, बल्क ईमेल है, कॉन्टेक्ट मैनेजर है, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो लीवरेज है, डेली। आज इसको मैं डिटेल नहीं करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्योंकि अभी सेशन में अपडेट देने वाले हैं, तो समय ज्यादा लगेगा। आगे इसको आप कभी भी आप उसमें जा सकते हैं onpassway.com पे, तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी वहां पर, या फिर आप मंडे के वेबिनार में आप आएंगे तो वहां मिल जाएगी आपको। नाउ नेक्स्ट $25 वन टाइम पेमेंट। उसके बाद आपको $125 का सेकंड पैकेज है, जो प्रो कहलाता है। इसका ट्रैफिक गारंटेड टारगेटेड ट्रैफिक आपको प्रोवाइड किया जाता है। लीडर 250 में ये इंक्रीज होकर टारगेटेड ट्रैफिक मिलता है, और मास्टर जो $500 का है, इसमें आपको हर चीज अनलिमिटेड मिलती है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप एक साथ $900 का भी पैकेज ले सकते हैं, ताकि चारों पैकेज के फायदे आपको फ्रॉम द डे वन मिलने लगे। लेकिन एज ए लेमैन अगर मैं बात करूं तो $25 से आप स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे आपको ईच एंड एवरी मंथ, जैसे आप $25 का पैकेज परचेस करते हैं, तो हर महीने आपको इन टूल्स के लिए, जो मैंने अभी पीछे स्क्रीन पे ले जाकर दिखाया, उसके लिए हर महीने आपको $25 पे करना होता है। बट घबराने की जरूरत नहीं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको बार बार पॉकेट से पे नहीं करना है, एक ही बार करना है।
और इसी प्रकार $125 अगर आपने ऑटो बटन को प्रेस किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट 125 का भी अपग्रेड होगा, 250 का भी अपग्रेड होगा, 500 का भी अपग्रेड होगा। मतलब जो भी बंदा यहाँ पर $25 से आया हुआ है, देर सवेर उसके चारों पैकेजेस अपग्रेड होने हैं। और एक बहुत ही प्रोप्राइटरी यूनिक पे प्लान है जिसमें आप रेशियो इनकम प्राप्त कर सकते हैं किसी भी करेंसी में या क्रिप्टो में। किसी भी अगर आप क्रिप्टो से ज्वाइन है तो करेंसी में भी पे आउट ले सकते हैं, और INR से ज्वाइन है तो क्रिप्टो में ले सकते हैं। बिल्कुल सारे ऑप्शन ओपन है और बहुत ही ज्यादा प्रोप्राइटरी यूनिक पे प्लान है, जिसके बारे में ये कह सकता हूँ कि अभी तक जितना भी प्लान आपने सुना है हर वेबिनार में, उससे बहुत ज्यादा बड़ा है और अब बहुत ही कम समय बचा है उसे आने के लिए, सामने आने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, लॉन्चिंग में आपका एक बहुत ही अच्छा प्रोप्राइटरी यूनिक पे प्लान आपका इंतजार कर रहा है। आई होप कि आप उसमें बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। और मैं आपको एक चीज लास्ट में कहकर अपनी वाणी को ही विराम दूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स, आज जितने भी लोग पहली बार आए हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि जिसने भी लिंक आपको दिया है उस लिंक पर जाइए और उनके जिसने भी लिंक दिया उसको थैंक यू कहिए और आज ही फाउंडर बनने का कोशिश करिए। क्योंकि जैसा कि मैं कई दिनों से आपको हिंट करता आ रहा हूँ कि समय बहुत कम बचा हुआ है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि समय बहुत कम नहीं बचा ही नहीं है, क्योंकि सैटरडे कुछ भी किसी भी समय अपडेट्स हो सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हमारे साथ चली आ रही हैं जिनकी वजह से चीजें बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब भी होती है, जैसे कोरोना कॉल वगैरह की वजह से, सब चीजों की वजह से। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि कल हमारे बॉस ने कहा भी अपडेट्स में आप लोगों को पता चलेगा कि वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट $149 सेकेंडरी फाउंडर्स। सो आपके पास समय भी थोड़ा सा बचा हुआ है, जितने ज्यादा लोगों तक आप जा सकते हैं जाइए, जितने लोगों से आप प्यार करते हैं, जिसका आप भला चाहते हैं उन लोगों तक जाइए। डोंट डू बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स, आपको बिजनेस के तरीके से एकदम कोल्ड कॉल, प्रॉस्पेक्टिंग, ये सब चीजों में नहीं पड़ना है। आप तो खाली उन लोगों तक जाइए जिनको आप प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप अच्छा चाहते हैं, जिनके बारे में आपके दिल में ख्याल आता है कि नहीं यार इसको तरक्की दिलानी है। अपने खास लोगों के पास देखिए कोरोना कॉल में किसकी नौकरी चली गई है, कोरोना कॉल में कौन परेशान है, किसका बिजनेस डूबा हुआ है, किसका बिजनेस खत्म हो गया है, ऐसे लोगों तक जाइए आप। ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है, क्योंकि आपकी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाउंडर बनाइए, अदरवाइज आपके सेकेंडरी फाउंडर में आप लोगों को लेकर आने वाले हैं। और उसके बाद $25 से जब मेन लॉन्चिंग की बात होगा तब तो आपके हाथ से गेम निकल चुका होगा, फिर तो वॉल्यूम आना है, मासिव एक्शन होना है वहां पर, और जो आपके कंट्रोल से बाहर की चीज होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। सो एक बेहतर भविष्य, शानदार भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। उसी भविष्य की सुखद शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए मैं अपने आपको यहाँ पे विराम देता हूँ। ओवर टू दीपम चावड़ा जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो कौशिक जी। यस केडी सर। हाँ दीपम जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं या म्यूट नहीं है। एक मिनट। मैं चाहूंगा कि दीपम भाई अगर नहीं है तो सीधा अपडेट पे हम लोग आते हैं सबको। बिल्कुल मैं जरा चेक। दीपम भाई आई थिंक मुंबई से बाहर निकल गए हैं। ओके 1000 आज का थोड़ा सा और जसी सर, नीरज सर, राजीव सर और हम सब लोग साथ में हैं, तो हम लोग अपडेट पर बात करेंगे। अभी कल के जो प्रोग्राम 1:30 बजे जो प्रोग्राम हुआ था उसके अपडेट्स के लिए काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, तो उस अपडेट पर हम लोग अब चर्चाएं करेंगे। नीरज सर, आर यू रेडी? हेलो नीरज सर, आप कंटिन्यू करिए। ओके मैं कंटिन्यू करूं? ओके तो माय डियर फ्रेंड्स, जब तक नीरज और बाकी लोग रेडी होते हैं, मैं एक ऐसी चीज पर बात करना चाहूंगा आप लोगों से। जितने भी इंटरनेट के करंट मॉडल्स हैं और ऑन पैसिव का न्यू मॉडल है, थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं हम लोग, ठीक है। इंटरनेट के करंट मॉडल्स में जब भी हम बात करते हैं तो करंट मॉडल जो चल रहे हैं मार्केट में, जैसे कि आप स्लाइड पर भी देखते रहे, बेस्ड ऑन कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैं वो इसी साइंस पर बिलीव करते हैं, ओल्ड साइंस पर। 97 और थोड़ा सा रॉन्ग कमिटमेंट्स करते हैं, दिक्कतें होती हैं, और पैसा बनाने की स्कीम की बातें करती हैं, और वो रिक्वायर मतलब आप कहते हैं रिक्रूट करो, लोगों को लाओ और सेलिंग करो, ये सब बातें करते हैं। और टूल्स और मतलब आप अलग जो भी टूल्स लेते हैं अलग से गारंटी कोई चीज नहीं होती है। और कंपेंसेशन जो प्लान होता है बेसिकली वो ऑन इफर्ट्स पर होता है। आप जितने ज्यादा लोगों को ला पाते हैं, जितनी टीम बनाते हैं, उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं।
ये कुछ एक इंटरनेट का करंट मॉडल चल रहा है सिनेरियो, जिसमें काफी लोग जाते भी हैं और काम भी करते हैं। बट ऑन पैसिव का जो मॉडल है वो न्यू साइंस पर बिलीव करता है, और ये इसको थोड़ा डिटेल करता हूँ मैं, बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट। ये एक दूसरे के फायदे के लिए काम करता है, मतलब कंपटीशन नहीं है यहाँ पर, ये तू तेरा में ऐसा कुछ नहीं आइडिया, पर एक दूसरे के बेनिफिट के लिए हम लोग काम करते हैं। और ये एक रियल बिजनेस है, रियल प्रोडक्ट्स है, रियल लोग हैं यहाँ पर, और हर चीज के पीछे एक प्लानिंग है, एक कोई भी चीज एक्सीडेंटली यहाँ पर नहीं हुई है। हर चीज को वेल वे में डिजाइन किया गया है, उसके बाद उसे बनाया गया है, उसके बाद उसे लॉन्च किया जाएगा। तो ये रियल बिजनेस है, रियल प्रोडक्ट्स है, रियल पीपल है यहाँ पर। सेल फंडिंग है, पेज यू टू यूज इट। मार्केटर डज नॉट सेल, मार्केटर डज नॉट रिक्रूट। आपको कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है, किसी को ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं किसी के भले के लिए, तो आप अपनी सक्सेस को और पास ला रहे हैं, बट जरूरत नहीं है उसकी। अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आप यहाँ जीतने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। और हर टूल्स यहाँ पर जो भी है, एवरी टूल नीडेड फॉर सक्सेस इंक्लूडेड, ऑल टूल्स इंक्लूडेड इन वन लो प्राइजेस। सारे के सारे जो टूल्स हैं बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। 100% लाइफ टाइम मनी बैक गारंटी है यहाँ पर, मतलब जो भी पैसे आप यहाँ पे करते हैं वो, और जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत वे में मोटिवेट हो गया था, उस दिन मेरा दिमाग थोड़ा सा बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, तो मैं ज्यादा मोटिवेट हो गया, तो मैं अब इसमें नहीं रहना चाहता हूँ, तो विद 30 डेज आप कभी भी आप बैक ऑफिस जाकर सपोर्ट को लिखते हैं तो आपके 100% पैसे वापस भी हो जाते हैं, जो कि कहीं भी नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। रिवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू कंपनसेशन प्लान है, बिजनेस प्लान, पे प्लान जो भी हमारा है उसके बारे में मैं खाली ये कहना चाहूंगा कि इतनी मतलब उस जो पे प्लान आपके सामने जब होगा, जैसा कि हम लोगों ने बताया है, जो बताया उसमें और बहुत सारी चीजें ऐड होने वाली हैं, और जब वो सारी चीजें ऐड होंगी तो आपको ये एहसास होगा कि किसी भी एंगल से ना तो MLM जैसा दिखेगा, ना तो किसी एंगल से किसी स्कीम जैसा दिखेगा, ना तो ये 10 लाइक की बिजनेस उसकी रूपरेखा है, और एक ऐसी रूपरेखा है जो जिसका रूप बहुत बड़ा है माय डियर फ्रेंड्स। जितना अभी तक बताया जा रहा था उससे बहुत बड़ा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस कौन सा फीचर आपका इंतजार कर रहा है। बहुत ही शानदार एक फीचर है जो आपका इंतजार कर रहा है, और आप चूंकि आ चुके हैं फाउंडर यहाँ पर, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, फिर से मैं लास्ट में ही कहना चाहूंगा कि आप अपने चाहने वाले लोगों को भी इंट्रोड्यूस करें वहां पर। यस नीरज, आर यू रेडी? हेलो सर नहीं है शायद वो है ओके नीरज, आइए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैं दूसरे कॉल पे था इसलिए मेरा अटेंशन नहीं था, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ओके, तो क्या अपडेट्स के बारे में? यस सब कुछ हमें अपडेट के, मैंने सारी बातें कर ली है आज हमें, क्योंकि लोग अपडेट्स के लिए आज आते हैं, तो मैं अपडेट्स कर। हाँ यस जसी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, जस्सी जी, नीरज जी और मेरे ख्याल में कौशिक जी भी रेडी है। मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ, राजू सर भी है। तो 1:30 बजे के जो भी हमारे कल का सेशन था उसका अपडेट जो भी है मतलब जो उसका सार है वो आपको देना है नीरज भाई, जस्सी भाई, सभी लोगों को। तो सबसे पहले यस यस, हाँ नहीं स्टार्ट मैं करता हूँ। सबसे पहले जो मेन सबसे अट्रैक्टिव था, जिसके लिए हर कोई बंदा हर पर्सन वेट कर रहा है और कर रहा था रात में, कि कल ही सॉफ्ट लॉन्च की कोई बड़ी न्यूज आने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है। डेफिनेटली 100% श्योर है, वो डेफिनेटली प्रिपेयर थे। आपने देखा होगा, यदि आपने फील किया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 2 to 3 टाइम वो बहुत कुछ बोलते रुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, हो सकता है मे बी पॉसिबल है कि कल ही वो डेट क्या वो टाइम भी डिसाइड करके बताने वाले थे कि इस डेट को, इस दिन को ये सॉफ्ट लॉन्च होने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हुआ है कि बेंगलोर के ऑफिस एंड हैदराबाद के ऑफिस में, हैदराबाद में तो करीब 35 लोग कोविड के पाए गए हैं, एंड अपने इस ऑफिस के पास में या क्लोजली या इसी बिल्डिंग में एक केस मेरे ख्याल से यहाँ पे ही पाया गया, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को, दोनों बिल्डिंग्स को ना कंप्लीटली क्वारंटाइन तो नहीं बोलूंगा, सैनिटाइज किया जा रहा है। तो इट में भी इसके लिए 48 आवर या 72 आवर का जो भी टाइम लगता है, ऑलरेडी उसमें मेरे ख्याल से कम्युनिटी में आ भी गया है, सॉरी इसमें हमारे बैक एंड में आ भी गया है कि सॉफ्ट लॉन्च के लिए कुछ भी नहीं बचा है ऑलरेडी। एंड आफ्टर सैटरडे में भी कभी भी कुछ अच्छा आपको सुनने को मिल सकता है। ठीक है, आई एम नॉट रॉन्ग नीरज, आई एम राइट? मैं यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं बोल गया? ये हाँ, बिल्कुल नहीं, सही है।
नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक्चुअली सजेस्ट करूंगा लोगों को कि मे बी हम लोग मे बी हमेशा क्या करते हैं कि डेट देते हैं, ओके मे बी आज का देखिए, वो देखिए, सैटरडे आपने अभी बोला, तो मैं इतना ही नहीं, बोलूंगा। सैटरडे का मैंने नीरज पता क्यों बोला है, क्योंकि वहां पे उन्होंने क्या बोला है कि देखो वो कल ही डेट दे देते ना कि परसों तक या मंडे को हम सॉफ्ट लॉन्च स्टार्ट हो जाएगा, तो यदि राइट ये सैनिटाइज करने का प्रोसीजर 2 दिन 3 दिन 4 दिन चल गया, ठीक है, राइट क्योंकि बिल्डिंग छोटी नहीं है कोई, ठीक है, राइट छोटी बिल्डिंग नहीं है, एंड वो यदि थोड़ा लेट चल गया, 2 दिन या 3 दिन निकल गए, देन मे बी पॉसिबल है, क्योंकि जब तक अंदर साफ ही नहीं जाएगा, जब तक राइट हमारे सिस्टम ही वर्क नहीं करेंगे, तो मार्केटिंग कैंपेनिंग स्टार्ट कैसे होगी? राइट राइट ठीक है, बट ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, ये वो तो आपने उनकी फीलिंग को समझा है और उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा कि वो बंदा कितनी बार एक्साइटेड था सेम न्यूज देने के लिए, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं है अभी। हार्डली 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी टाइम लगता है, लेकिन आफ्टर सैटरडे में भी कुछ ना कुछ हलचल होके आप तक वो न्यूज जो भी आएगी वो पहुंच जाएगी, लेकिन पर्टिकुलरली आप उस टाइम को लेके मतलब फोकस्ड होके मत बैठो, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। जो भी टाइम है, जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आज मेरे को कई लोगों के कॉल आए कि सर यदि 1 दिन 2 दिन और बढ़ सकता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो थिंक पॉजिटिव, यदि उस चीज को आप पॉजिटिव लेके चलते हो, देन आप ये जो भी ऊपर वाला करता है, एक एक चीज एक एक टाइम डिसाइडेड है, हर चीज बेस्ट के लिए है, पता नहीं इसके पीछे क्या बेस्ट छुपा है, अदर देन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम 100% प्रिपेयर हैं, बिल्कुल डन है, क्लोजली बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं हर चीज के। तो ठीक है नीरज प्लीज। डेफिनेटली तो सॉफ्ट लॉन्च डेफिनेटली मे बी हम लोग बोलते थे कि क्लोज है क्लोज है, अभी मैं कॉन्फिडेंस से बोलूंगा कि वेरी क्लोज है। तो लाइक डेफिनेटली जैसे जस्सी जी बोले कि बहुत हम लोग क्लोज है, तो डेफिनेटली न्यूज एक्सपेक्टेड है। हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाते कि ये दिन को आएगा वो दिन को आएगा, तो लेकिन डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है, बहुत क्लोज है। और मेरे को फिर से में बोलने का है कि हम लोग फाउंडर्स हैं, हमको लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। अगर अब लाइक तो ये सब तो होने वाली ही चीज है, तो डोंट वरी। तो ये बड़ी अपडेट थी। सेकंड, उन्होंने स्टार्ट किया था कि फेसबुक के बारे में बोला था कि फेसबुक बाय मे बी जो ये था को फाउंडर था, उन्होंने एक्चुअली कुछ ऐसे ही लोगों ने काम किया और बाय एक्सीडेंट से हुआ, लेकिन यहाँ पे ऑन पैसिव स्पेसिफिकली बिल्ट अप किया है लोगों के ड्रीम्स मीट करने के लिए। तो डेफिनेटली हम एक पर्पस ड्रिवन ऑन पैसिव है, तो डेफिनेटली और यहाँ पे अराउंड 2 लाख के ऊपर 2,10,000 आई थिंक लोग हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं मे बी छोटे से छोटी चीज, मे बी छोटी सी चीज हो सकती है, मे बी आप प्रे कर सकते हो गॉड को कि जल्दी से जल्दी ऑन पैसिव लॉन्च हो जाए। आप मे बी ब्लॉग में जा सकते हो, कमेंट ये कर सकते हो, आप मे बी वीडियो अच्छे करते हो तो वीडियो अच्छे कर सकते हो, अगर आप वेबिनार अच्छे कर सकते हो तो वेबिनार अच्छे कर सकते हो। तो वो एक्सपेक्ट करता है कि छोटी छोटी चीज अगर 2 लाख लोग एक साथ करेंगे तो ऑन पैसिव को रोकना नामुमकिन है। सो यस यस यस, ग्रेट 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 ग्रेट। एंड इसके बाद आज फेसबुक पे किसी ने कमेंट डाला हुआ था कि सर हम आपको तो बधाई देते हैं, आप इतना कर रहे हो, इतना जा रहे हो, लेकिन आज का ये जो सॉफ्ट लॉन्च है इसका हमें टाइम नहीं बता रहे हो, और अगर ये और लेट होता गया तो ये 90 दिन का मार्केटिंग कैंपेनिंग है, फिर तो हम ऑलरेडी 21 में पहुंच जाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि कोई ये डिसाइडेड, ये प्रिपेयर नहीं है, डिसाइडेड नहीं है कि हमें 90 डेज ही करना है। बैक एंड पे वो सारे के सारे प्रोसेस ऑलरेडी कंटिन्यू गोइंग ऑन है, चल रहे हैं। जो हमारा मार्केटिंग है इसमें भी ये 30 डेज या 35 डेज या 40 डेज 45 डेज। आवाज गई, आवाज गई। तो ये जो आपके मार्केटिंग कैंपेनिंग है ये जरूरी नहीं है हमें 90 डेज ही करना है। बैक एंड पे सारे का सारा प्रोसेस ऑलरेडी गोइंग ऑन है, ऑलरेडी चल रही है सारी की सारी चीजें। इट में भी पॉसिबल है 30 डेज 35 डेज या 40 या 45 डेज में भी कभी भी क्लोज हो जाएगा, लेकिन डेड श्योर इतना श्योर है कि हम 2020 में डेफिनेटली लॉन्च हो रहे हैं। टोटली एग्री करता हूँ, क्योंकि हमारे से ज्यादा उनको एक्चुअली जल्दी। लॉन्च करने का है 2020, और डेफिनेटली आई थिंक ऐश ने अराउंड लाइक कौन से तो वेबिनार में बोला था कि 4 दिन में उन्होंने
बहुत 4 दिन लोग, में 1 मिलियन या 4 मिलियन लोग विद इन 4 डेज आए थे, जहाँ राइट। पे उन्होंने किया था ऑलरेडी। तो ठीक है, ऑर्गेनिक तो जो अगर उनका ये शॉर्ट पीरियड रहेगा तो डेफिनेटली वो स्केल अप करेंगे और वो टारगेट्स मीट करेंगे। तो डेफिनेटली मेरे को वैसे ही लगता है जस्सी जी। ओके, नेक्स्ट था कि वो प्लान कर रहे हैं कि अराउंड 75 पीपल पर वीक, सो अराउंड 300 लोग हैदराबाद में लाइक पर महीना लेने के लिए। पहले क्या होता था, मे बी वो अभी पीछे लाइक उन्होंने टारगेट दिया था मे बी हायर नंबर्स का, लेकिन समाउ कोविड के सिचुएशन, एक्चुअली 35 केसेस नहीं थे, 28 केसेस थे इसमें हैदराबाद में, और 3 केसेस बैंगलोर में थे। तो वैसे 31 केसेस थे टोटली। एंड तो उन्होंने बोला कि बम्पी राइड था, लेकिन ठीक है, वो बम्पी कोविड सिचुएशन का सबका बम्पी राइड ही चालू है, लेकिन हम लोग अच्छा कर रहे हैं, वो ओवरकम कर रहे हैं। और आई थिंक 500 लोगों का टारगेट था, वो आई थिंक वो अभी उन्होंने थोड़ा रिवाइज करके 300 किया है। तो उसमें अभी क्या होने वाला है कि अभी में भी वो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। पहले भी कंसंट्रेट कर रहे थे, लेकिन अभी वो ज्यादा इम्पोर्टेंस उसको दे रहे हैं। तो अभी जो लोग आएंगे वो क्वालिटी पीपल रहेंगे, जो मे बी लाइक उनका इंटरव्यूज में भी ज्यादा, यानी पहले 2 इंटरव्यूज थे, अभी 3 इंटरव्यूज होंगे। जो इंटरव्यू वाले हैं वो भी यानी लाइक 2 घंटा पर डे इंटरव्यू पे स्पेंड करेंगे। यानी मैं बताना क्या चाहता हूँ कि वो हर एक जो बंदा काम करेगा वो क्वालिटी, जो मे बी 2 घंटा काम करेगा, लेकिन वो जो 2 घंटे में क्वालिटी टाइम देगा। तो हमारे जो लोग आएंगे यहाँ पे हैदराबाद में स्पेशली, तो एकदम क्वालिटी वाले लोग आएंगे। जस्सी जी एग्री, बाकी के टीम? यस डेफिनेटली आई एग्री। यस सर, परफेक्टली यही बताया था उन्होंने। राइट। उन्होंने फिर से ये बोला कि हमारा प्लेज है, मैं प्लेज करता हूं कि वी विल प्रोवाइड द बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द बेस्ट ऑनलाइन एक्सपीरियंस। तो उन्होंने वो भी प्रॉमिस दिया है कि लाइक द मे बी द मनी पार्ट तो रहेगा, लेकिन जो एक कस्टमर एक्सपीरियंस रहेगा और प्रोडक्ट्स रहेंगे वो भी बेस्ट रहेंगे। और बेसिकली जैसे अगर आपने मेरे वेबिनार्स देखे हैं, मे बी कभी मैंने कवर किए हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एप्पल का बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं, जहाँ पे वो कस्टमर एक्सपीरियंस में बिलीव करते हैं। तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट्स भी अच्छे रहेंगे। तो मे बी कोई सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करना चाहता है तो वो भी सेटिस्फाइड रहेगा, राइट? यस। हाँ जी, आवाज आ साथ रही है? में उन्होंने एक पॉइंट जो बोला था कि मेन है कि अगर पूरे ग्लोब में अगर मेरे को कोई जगह सिलेक्ट करनी है तो मैं आइज क्लोज जो है हैदराबाद को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि इट इज अ वेरी हाईटेक सिटी है इंडिया की, और इंडियंस जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग है और बहुत ही ऑनेस्टली से बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्रेन्स हैं उनमें, और बिकॉज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस ये हमने इसमें चूज किया। डू यू एग्री नीरज जी? यही बात बोली थी उन्होंने। डेफिनेटली, डेफिनेटली वो उन्होंने बोला हैदराबाद क्यों चूज किया, वो परफेक्टली बोला आपने। और उन्होंने बोला कि मे बी हमारे वी आर इंक्रीजिंग एट 1 to 3 फाउंडर्स पर मिनट। नेक्स्ट फेज, ये बात अच्छी तरह से नोट कर दो, नेक्स्ट फेज जो होने वाला है वो 1 पर सेकंड, दैट इज 86,000 सेकंड्स या 86,000 कस्टमर्स, और 1 मिलियनियर पर डे क्रिएट करने वाले हैं। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं वो सुन के, और वो मैं बिलीव करता हूँ पॉसिबल है, क्योंकि लाइक एआई से पॉसिबल है। सो
डेफिनेटली हमारी अभी जो लाइक अगर आपने एक रॉकेट का लॉन्च देखा है तो रॉकेट का लॉन्च में हमेशा क्या लगता है कि जो ज्यादा से ज्यादा फ्यूल लगता है वो जब भी स्टार्ट लॉन्च होता है तभी लगता है, और एक बार वो यानी ऊपर जाता है तो वो स्मूथ सेलिंग है। तो हमारा वो जो है अभी लॉन्च के फेज में है हम लोग, तो बाकी सब इसलिए वो ज्यादा लग रहा है अभी टाइम या व्हाटएवर रिसोर्सेस, लेकिन एक बार वो सेट हो गया तो हमारा स्मूथ सेलिंग है। हाँ जी, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वो काफी इंस्पायर्ड हुए हैं नासा से। नासा का Yes. जो एक स्टेटमेंट है कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, Yes. कि फेल होना ये हमारी ऑप्शन नहीं है, नासा का स्टेटमेंट है। तो उन्होंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके बताया कि फेलियर ऑन ऑन पैसिव इज नॉट एन ऑप्शन, मतलब फेलियर ऑन पैसिव में होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मेटिकुलसली कैलकुलेटेड, कंप्यूटेड जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, बहुत इसमें मेहनत गई है। तो वापस उन्होंने 2-3 बार यही दोहराया कि फेलियर ऑन ऑन पैसिव जो है ये कोई ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। ये हम इस जो कुछ भी आज तक हमारी डेवलपमेंट हुई है उसको हम अनडू नहीं कर सकते, मतलब हम उसको ये नहीं बोल सकते कि हमने ये कुछ नहीं किया है, मतलब वापस जीरो पे नहीं जा सकते। हम बहुत बहुत आगे पहुंच चुके हैं और ये होना ही है। और रिकॉर्ड नंबर ऑफ वेल्दी पीपल जो हैं हम ग्लोब में क्रिएट करने जा रहे हैं, और कुछ भी रास्ते में नहीं है। नथिंग इज इन वे फॉर लॉन्च, रास्ते में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे जी आप एग्री करेंगे नीरज जी? यस 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 यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। और मैं इस पे ऐड करना चाहता हूँ कि वो हमेशा मे बी ये वेबिनार में नहीं कवर किया, लेकिन बेसिकली उन्होंने हमेशा बोलते हैं कि अगर 2,10,000 लोग अगर साथ में हैं तो और थोड़ी थोड़ी चीजें कर रहे हैं तो क्यों नहीं होगा, सब पॉसिबल है, क्योंकि अगर सब पॉजिटिव है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और उन्होंने कल के इसमें बोला कि अगर मे बी ये क्लिक नहीं होता, एक कंट्री में ऐसे कुछ होता है प्रॉब्लम, तो हमारे पास प्लान ए सॉरी प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई रेडी है। तो ये उनका आई थिंक वो ये था आंसर। हाँ, बेसिकली थोड़ा सा उसको मैं डिटेल में समझाता हूँ कि उन्होंने बोला कि अभी जैसे हर एक कंट्री में जैसे कोरोना का केसेस हुए हैं तो कुछ ना कुछ शट डाउन करना पड़ रहा था। तो ऐसे अगर कोई भी अनफोर्सीन सिनेरियो होते हैं कि कोई डिजीज के कारण हो, पेंडेमिक के कारण हो, या कोई कंट्रीज के आपस में स्ट्रगल के कारण में कोई भी इशू हो सकता है, इंटरनेशनल इशू हो सकता है। तो बोलते हैं कि हम एक कंट्री में ऑपरेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो इसलिए हमारे पास प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, मतलब अगर ये कंट्री में कुछ हुआ तो हमारे ऑपरेशन दूसरी कंट्री से चालू रहेंगे, अगर उधर कुछ हुआ तो तीसरी कंट्री, और इस तरह से प्लान्स उनके चालू रहेंगे और मल्टीपली एक ही समय पे पैरेलली सब जगह से रन हो सकेगा। इसलिए ये जो भी टेक्नोलॉजी है उसको कहीं पे भी अफेक्ट नहीं हो, कोई भी उसका यूजेज का प्रॉब्लम नहीं हो, कोई ये नहीं बोले कि ये सिस्टम हैंग हो गया या ये साइट हैंग हो गई। इसके लिए पूरा पूरा उन्होंने इंतजाम किया हुआ है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और वो बोलते हैं कि इसमें कोई फेल होने का चांस ही नहीं है। प्लीज सर, नेक्स्ट। डेफिनेटली। और उन्होंने बोला कि बेसिकली कि सैटरडे ऑन पैसिव विल चेंज एस्ट्रोनॉमिकली यानी बहुत बड़ी हो जाएगी। उन्होंने बोला कि सितंबर मंथ था वो एक बेसिकली एक ट्रांजिशन पीरियड था जहां पे हम मे बी मिड साइज कंपनी थी और हम लोग अभी बड़ी लार्ज साइज कंपनी हो रहे। तो आई डोंट, मेरे को खुद को मालूम नहीं है कि सैटरडे को क्या अपडेट आएगा। न I don't think बाकी कुछ के नहीं लीडर्स पता क्या आने वाला है, कुछ नहीं पता क्या आने वाला है, बट आफ्टर सैटरडे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, राइट क्लोज क्लोज क्लोज, बहुत सारी चीजें क्लोज, ज्यादा क्लियर होगी, ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड मे बी आप मान के चलो कि जो भी आपको दिन, मिनट, घंटे, सेकंड मिल रहे हैं ना, ठीक है, वही आप सभी लोगों के लिए बेस्ट है। क्योंकि इसी टाइम के दौरान यदि यही छोटे छोटे स्टेप लेके आज तक ना पहुंचते ना,
तो एस सर ने अभी कल जो बोला है कि हमारे खाली बोनस बोनस की ही बात करो, यदि खाली बोनस बोनस की ही बात करो, गुरशमेंद्र साहब को उन्होंने 2-3 बार करके बोला है, ठीक है, कि $50,000 $50,000 मिनिमम, $50,000 मिनिमम, $50,000 क्यों? क्योंकि 25,000 लोग हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय सिंपल, यदि एक एक बंदा भी ओनली मिलेगा जो डेफिनेटली है, तो करीब करीब मल्टीप्लाई बाय $2 50,000 बनता है। लेकिन उन्होंने परसों जो हमारी बात हुई थी सुबह, नहीं हाँ कल सुबह जो बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था आप सभी लोग शॉक हो जाओगे, मे भी पॉसिबल है कि ये चीज बात करने वाली नहीं है कि 3-3 लोग भी 5-5 लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि एज सर का जो सक्सेस रेशो है, जो सक्सेस रेट है, ये डेफिनेटली वो चीजें मतलब करता है कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। और उस कंडीशन में हल्का सा हिंट दिया था कि जो पहला ही पे आउट आज तक एमएलएम इंडस्ट्री का हिस्ट्री का या ट्रेडिशनल मार्केट की हिस्ट्री में भी मेरे को नहीं लगता कि 78 लाख से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक के भी पे आउट दिख सकते हैं आप लोगों को। और आप सभी लोग, चाहे केडी सर हैं, मांगेराम सर हैं, जितने भी लोग हैं, मतलब एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट जो आज तक एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर थी, आज जो लोग हमारे पे क्वेश्चन कर रहे हैं ना दोस्तों, ये कुछ ही दिनों के बाद, कुछ बहुत सारे महीने नहीं बचे, कुछ दिनों की बात मान लो या कुछ वीक की बात मान लो, ये चीजें सबके सामने आने वाली है। ये फैक्ट एंड फिगर्स हैं, ये कोई हवा में नहीं है। एंड उन्होंने एक चीज कल बहुत बढ़िया बोली थी, शायद नीरज आप सहमत होंगे, कि एवरी मंथ ऑन बेसिस से मिलेनियर डेफिनेटली 100% निकलने वाले हैं लोग एवरी मंथ। One new millionaire per day. every day Every day. One new millionaire per day. ओके एंड एक चीज उन्होंने और बोली थी जो अच्छी लगी है, कि मिलेनियर का मतलब ये नहीं है कि आपने 6 महीने में, साल में, अपने 15-20 साल में आपने मिलियंस ऑफ रुपीज या डॉलर कमाए हो। मिलियनर का मतलब है एवरी मंथ आपको मिलियंस ऑफ डॉलर आए, मिलियंस ऑफ रुपीज आए, दैट्स कॉल्ड अ मिलेनियर। एंड एक चीज और बोली थी, दुनिया का पहला बिलियनियर इस इंडस्ट्री से होने वाला, जो ऑन पैसिव देने वाला, जो ऑब्वियसली बात है कैन रूसो साहब है, और डेड श्योर है कि वही है। और ये जो 6 फिगर्स की उन्होंने बात करी है, उन्होंने बोला है कि ये सॉफ्ट लॉन्च में ही लोगों को अचीव कर सकते हैं। विल क्रिएट 6 फिगर्स इन सॉफ्ट लॉन्च। सर सकते नहीं है, हम कभी भी क्यों में नहीं है, ये ऑन पैसिव है सर, कभी भी क्यों में नहीं है हम। डेफिनेटली सर, आप सभी लोग जितने भी हो, ठीक है, तो ये चीजें ऑलरेडी पॉसिबल हो चुकी हैं। उन्होंने एक्चुअली एक एग्जांपल दिया था, पीएनजी, यानी एक कंट्री है पापुआ न्यू गिनिया। हाँ, पापुआ गिनिया, वहाँ के एक लीडर है डेविड, हमारे लीडरशिप काउंसिल में भी है। तो वो उन्होंने स्पेसिफिकली कल बोला कि वो सबसे मे बी वेल्थीएस्ट कंट्री, वहां से ज्यादा वेल्दी होने वाले हैं लोग ऑन पैसिव में। और उन्होंने जब भी उनके ऐश ने जब भी उनके मम्मी को पूछा कि ये जो कंट्री कहाँ पे है, आपको मालूम है? तो वो बोली कि मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने बोला कि अब सब वो कंट्री को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि चलो रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। छोटा सा आदमी हो या बड़ा सा आदमी, सबके लिए रिकग्निशन, यानी सबको चांस है, यानी। हाँ जी, और साथ में रिकॉग्निशन के साथ में उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज जो दिल को मेरे छू गई, कि उन्होंने एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया था टू ऑल द फाउंडर्स और एलसी के जितने भी लीडरशिप काउंसिल के लोग हैं। अगर आपने नोटिस किया हो, तो उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था सबको, कि भाई ये अकेला मेरा एफर्ट नहीं है, ये सब गो फाउंडर्स के, इंडिया के, ऑल द वर्ल्ड के सब गो फाउंडर्स का मैं सैल्यूट करता हूँ। और उन्होंने खड़े होके सबको सैल्यूट किया था। तो आई लाइक दिस वेरी मच, मेरे को बहुत अच्छा, बहुत टचिंग था, बहुत बढ़िया, बहुत रिस्पेक्ट दी उन्होंने सबको। नो डाउट। और उसमें भी वो इंडिया को तो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको इंडिया से सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है ऑन पैसिव को। उन्होंने यहाँ तक बोला कि इंडिया इज कैपिटल ऑफ ऑन पैसिव, ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल सही कहा सरना साहब ने। वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि बैक ऑफिस इंडिया का है। 1600 लोग एक दिन से टोटल
2500 में या 3000 में, 2000 या 1600 करीब करीब खाली इंडिया से हो रहे हैं यार। और आने वाले समय में एडमिन ऑफिस भी इंडिया में ही आने वाला है, पुणे में। वो तो पुणे में, हाँ, एडमिन ऑफिस आ रहा है यस ऑलरेडी। यस यस यस। मेरे को तो सबसे अच्छी लाइन वही लगी कि सैटरडे को जो अनाउंसमेंट होने जा रहा है उसके बारे में उन्होंने कहा, द अनाउंसमेंट विल चेंज एवरीथिंग अबाउट ऑन पैसिव। सब कुछ बदल के रख देगा वो अनाउंसमेंट। ग्रेट 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 ग्रेट। बाद में उन्होंने प्रोडक्ट्स के बारे में बोला, प्रोडक्ट्स 30 प्रोडक्ट्स अंडर फाइनल स्टेजेस, सो विद इन वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली ऑन टाइम है। और 3 प्रोडक्ट्स फॉर अप्रूवल, फर्स्ट अप्रूवल के लिए आए हैं, तो डेफिनेटली वर्क इन प्रोग्रेस है, तो डेफिनेटली वो भी खत्म हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट्स आर अंडर प्लेस, राइट। स्पेशली सीएमएस के बारे में काफी बातें की थी। यस, सीएमएस, आप एक्सपर्ट हो सर। सर आप कवर कीजिए वो पार्ट। नहीं, वो ऑलरेडी सेशन में कवर्ड है वो। अच्छा जी। तो हाँ, आप सर राजू से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि जो 30 प्रोडक्ट्स फाइनल स्टेज में है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे रुकेंगे। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ नया फीचर आता रहेगा लॉन्च के बाद में भी। तो ऐसा नहीं है कि हम रुकने वाले हैं। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है 2020 तो वो होना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये सैटरडे रखा कि समथिंग विल कम एस्ट्रोनॉमिकली वेरी बिग इज गोइंग टू हैपन, मतलब बहुत कुछ बड़ा होने वाला है सैटरडे को। तो आप सबसे यही अनुरोध है, आप अपने दिल को थाम के रखें। सैटरडे हमारा सैटरडे नहीं, उनका सैटरडे, हमारा संडे, हमारा संडे मॉर्निंग। नहीं तो सुबह से कॉलिंग आनी शुरू हो जाएंगी सर, कॉल सेंटर। फिर वो क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ में क्लैश होने वाला है, वो भी सर आप प्लान करिए। क्वेश्चन आंसर सेशन को थोड़ा सा आगे करिए आप। नहीं, वो ढिल्लन सर मास्टर कर रहे हैं, वो टच में रहेंगे ना शनिवार को, तो पूरा उनको ज्यादा क्लियर रहेगा, तो बुक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में संडे का सेशन ढिल्लन सर कल के, मतलब संडे के रॉक स्टार रहेंगे। एंड मैं ना आज के सेशन से कुछ स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ उन लोगों का यार, जिन लोगों ने रियल में इंडियन फ्लैग के लिए बहुत बड़ा कुछ किया है। वो फीलिंग्स मेरे पास, वो फीलिंग्स नहीं है मेरे पास, वो वर्ड नहीं है कि मैं थैंक्स बोल सकूं। तो थैंक यू दिल से मेरा थैंक यू, धन्यवाद। जैसे भाई आपको भी हम सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई, और आपके प्रयास को मैं सैल्यूट करता हूँ। और आपने हमेशा इंडियन झंडे की जो लाज रखी, और आज भी आप टॉप पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि कंफर्टेबल मोड में मत आना, माइकल पीछा कर रहा है। नहीं, मैंने बोला था भाग मिलियम भाग, कहीं आज वो ये ना बोल रहा हो भाग सरदार भाग। तो इसलिए आप कंफर्टेबल जोन में बताना, बहुत झंडा आपके हाथ में है, बिल्कुल उसके आगे लेके चलते रहना। नहीं, डेफिनेटली हम सारे एलसी मेंबर, सारे जो राजू सर से बहुत सारे लोग हैं जो आपके सपोर्ट में खड़े हैं। बहुत है सर, थैंक यू। बहुत ये फीलिंग है मेरी जिंदगी की, ये ग्रेट, इतनी बड़ी मूवमेंट है यार, खाली मेरे लिए नहीं, हम सभी के लिए। खैर ठीक है, पर जिस तरीके से जो प्रयास मतलब कर रहे हैं ना, मैं यार वो मैं नहीं है मेरे पास वर्ड उन चीजों के लिए। ऐसा आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ना कभी होगा, ये जिंदगी में कभी नहीं होने वाली ये चीजें। ये दूसरे किसी जितना बड़ा बिग हाउस आ जाए, जितना भी बड़ा बिग हाउस आ जाए, ये फीलिंग कहीं नहीं आने वाली है। नहीं होगा, ऑन पैसे अकेला ही है और कोई आने वाला नहीं है सर। क्योंकि पहले 10 में आपके अलावा कोई नहीं है, इसलिए आप ही को करना है। Definitely. Yes. And we all stand united with you, Jassi ji. Right, definitely. I agree सर, with बहुत that, बड़ा थैंक यू सर, राजीव सर ना, बहुत सारा एफर्ट्स हैं आपके, काबरा साहब के, सभी। नीरज भाई कुछ अभी पॉइंट कोई बचा है? नीरज भाई कुछ है पॉइंट बचे? सर एक कैटमो का था जो उन्होंने डाला था, नीरज जी। हाँ, एक्चुअली मैंने कम्युनिटी में देखा नहीं किसको प्राइज एक्चुअली मिला, तो अगर किसने देखा है तो नहीं, वो बाकी है देखना, नहीं देख पाया था मैं। नहीं, आई थिंक अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है शायद। तो मैं चाहता हूँ राजीव सर थोड़ा सा गेस मारे, क्या फुल फॉर्म हो सकता है कैटमो का? एक्चुअली एमओ तो मनी से स्टैंड करता है मेरे हिसाब से जी। और जो मैंने इसमें डाला था, आई थिंक दैट वाज रिलेटेड विद कैरियर टाइम एंड मनी, ऐसा कुछ मैंने डाला था। मतलब हम लोग
हम लोगों का एक करियर भी है, हमारा टाइम भी स्पेंड होगा और पैसा भी आएगा। मतलब मैंने तो ये कमेंट डाला था। आई डोंट नो कि रिजल्ट क्या हुआ है उसका। कल की चैटिंग में मैंने काफी कुछ देखा, तो मुझे एक बहुत अच्छा लगा था, ये हो भी सकता है कि कैटमो का कंप्लीटेड ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग ऑनलाइन, ऐसा इस तरह का भी कोई शायद जुड़ सकता है उसमें। बाकी जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वो इसका तो कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है कैटमो से। नहीं 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 नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है तो नेचुरली हाँ, कुछ तो ना कुछ। और देखिए ऑटोमेटेड, मनी, एमओ मींस मनी सबको प्यारा है, तो वो तो डेफिनेटली रहने वाला है, मेरे को लगता है। गुड। मेरा फुल फॉर्म थोड़ा अलग है। मेरा C इज फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन, A इज फॉर ऑटोमेशन, T इज फॉर टारगेटेड ट्रैफिक, M इज फॉर मंथली रेसिडुअल इनकम, एंड O इज फॉर ऑन पैसिव। बढ़िया। अरे पापे, तू हमारा सर्च इंजन है, तू जो बोलेगा सही होगा। कौशिक पांड्या जी भी हैं साथ में। सर मैं मंथली रेसिडुअल इनकम से बाकी सारे पॉइंट्स एग्री कर रहा हूँ। मंथली रेसिडुअल इनकम में थोड़ा सा यहाँ डेली या हर सेकंड पर रेसिडुअल इनकम है। हाँ, यहाँ पे यस। अच्छा, हमने जो यही ना, लास्ट को हमने यही गेस किया था। जो एफिलिएट में ना, जो एफिलिएट मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में मंथली बेसिस पे नहीं आता, ठीक है, वो पर सेकंड पे रहती है चीजें, रियल टाइम में। तो रियल टाइम। मेरे हिसाब से तो मैं M को मे बी चेंज करूंगा ह्यूमैनिटी को। सर जी उन्होंने बोला था कि जो सही होगा उसको लैपटॉप या मोबाइल मिलेगा। तो देखिए आपको कुछ मेल तो नहीं आ गया, देखिए जरा। नहीं एक्चुअली पहुंच नहीं आ गया उनको। पहले ही आ गया। तो पूरा ब्रांड नाम पेशी का हो गया, ऊपर से लेके नीचे तक का नीरज का। और एक चीज अगर आपने नोटिस किया हो तो उनका बेटा भी उनके साथ में बीच में आया था। लवली लवली, वेरी लवली बॉय। वेरी और स्मार्ट बच्चा है। हाँ, तो मतलब इससे क्या शो हो रहा है कि नॉट ओनली ऐश मुफरा जी बट उनके बच्चे भी इक्वली इन्वॉल्व हैं ये प्रोजेक्ट में। सब लोग बहुत एंशियस हैं कि ये कब लॉन्च हो। बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज एकदम बच्चे की एकदम परफेक्ट है। सुफाल्टा की थी, अब प्रॉमिस करता हूँ बोले मैं आपको, तो मैं ये वो बहुत सारा स्टाइल का अपने बापूजी से मिलता जुलता है। और उसमें भी एक बात कही थी हमारे स्विट्जरलैंड के एक एलसी मेंबर ने कि मेरे पीछे देखो ये बुक शेल्फ है, तो मैं पढ़ती हूँ। तो वो कोरिन, हाँ कोरिन। तो ऐश साहब के लड़के उमर ने बताया कि मेरी बुक शेल्फ यहाँ पे मतलब मेरे दिमाग में है। She was very excited, बहुत excited थी वो। तो मैं सिर्फ इधर बोलना चाहता हूँ कि मे बी यहाँ के लोग मे बी एटलीस्ट इफ इवन भी 1% नेगेटिव है, तो मैं एक बोलना चाहता हूँ बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर आप कौन से भी प्रोग्राम किए हैं, तो कोई भी लीडर है, तो आई थिंक वो लीडर आता है, बात करता है, व्हाटएवर, लेकिन मैंने अभी तक ऑनलाइन एक्सपीरियंस में अभी तक मैंने ऐसे लीडर्स को नहीं देखा जहाँ पे उनका फैमिली इन्वॉल्व है और इतना इन्वॉल्व है। तो मैं ये पहली बार ये इसमें देख रहा हूँ और इसलिए मैं और ज्यादा एक्साइटेड और पॉजिटिव हूँ। परफेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, कह रहे हैं वेरी ट्रू नीरज भाई। बहुत। मैं उन्होंने तो बोला है ना कि उनका बेटा स्टडी करेगा तो ऑन पैसिव कनेक्ट में से करेगा, स्कूलिंग जाने की जरूरत नहीं है उनको। राइट। और बेसिकली आई थिंक मैं वो पार्ट में नहीं था CEMS का। आई थिंक वो हमारे ऑन पैसिव के एम्प्लॉइज को ही यानी फर्स्ट मॉडल यूज करने वाले हैं, लाइक। तो डेफिनेटली केडी जी आपने कवर किया है वो पॉइंट में भी। बहुत ही संघर्ष वाला पीरियड था दोस्त। उस समय 4 बज रहे थे, 3 से 3:30 के समय थे, तो कुछ चीजें स्लिप की है। मैं एक्चुअली एग्री करता हूँ कि मैंने कुछ चीजें मिस की हैं, वो स्लिप की हैं। अच्छा। तो वो चीज, हाँ वो, लेकिन एक चीज समझ में आई थी, उन्होंने कहा था कि ये आजकल की बिजनेस CMS बेस्ड और जैसे मैं मेरी शौक क्यों नहीं है, सबको होना चाहिए ये दूसरे बारे में अभी तक किसी ने क्यों नहीं सोचा, बहुत पहले आ जाना चाहिए था दिमाग में। राइट। और एक चीज जो उन्होंने नीरज जी को बताई थी, वापस नीरज जी को मैं रियलाइज कराना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला कि नीरज जो है लिव इन इंडिया और हर एक डॉलर है वो 75 इंडियन रुपीज है, तो ही विल लिव लाइक अ किंग इन इंडिया एंड ऑल इंडियन फाउंडर्स, मतलब सारे इंडियन फाउंडर भी एक किंग की तरह रहेंगे
और नीरज भी रहने वाले हैं, क्योंकि हर एक डॉलर जो है वो 75 रुपीज में कन्वर्टेबल है, जो कि फॉरेन कंट्रीज में नहीं है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नीरज एंड ऑल इंडियन फाउंडर्स। कॉन्ग्रेचुलेशन या ऑल आर किंग्स। नीरज नहीं है उसमें, नीरज वही बोला मैंने कि नॉट ओनली नीरज बट Yeah. ऑल इंडियन फाउंडर्स, उन्होंने ये भी बोला है, या इंक्लूडिंग राजीव सर आल्सो। हाँ, इंक्लूडिंग केडी राजीव सर शुक्ला जी भी, ऑल जितने यहाँ पे जितने 1000 लोग बैठे हैं और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो भी अंदर आ चुके हैं, जैसे दिनेश कोटियन जी भी बोलते हैं, जो अंदर वो सिकंदर। तो मैं तो वही बात को दोहराऊंगा। वेरी नाइस। यस 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 डेफिनेटली। और कुछ अपडेट्स रह गया है? नहीं, आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ द सारे अपडेट्स कवर कर लिए हैं, तो आई थिंक वी कैन नाउ फिनिश द वेबिनार। केटी जी। हाँ बिल्कुल फिनिश करते हैं सर। और मैं जैसा सर ने लास्ट में एक बात कही नीरज सर ने कि 1% लोग, कुछ लोग निगेटिव है, ये है वो सारी चीज। देखिए क्या होता है, कुछ हर एक ऑर्गेनाइजेशन में और हर जगह एक जो फिगर होता है, कुछ फिगर नगण्य होता है, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ऐसा होता है, इसको काउंटिंग में नहीं आते हैं वो लोग। लेकिन हम ऑन पैसिव एक ऐसी चीज है जो 100% लोगों पर, ईच एंड एवरी यूजर पर ही फोकस करता है। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आज आप कोई भी है और कुछ भी है, वो सिर्फ इसीलिए है कि अपने दिमाग में आपने जो भरा है उसी के लिए है, ठीक है। बट आज आप अपने आप को बदल भी सकते हैं अपने दिमाग में चीजों को बदल करके। सो लेटेस्ट अपडेट के साथ अगर आप रहेंगे और संभावनाओं को आप समझते हुए हर चीजों को अडॉप्ट करेंगे, तो आई थिंक आपका वो 1% भी बाहर आ जाएगा और आप भी एक क्या अभी सर ने कहा था, राजीव सर ने, किंग, जस्ट लाइक ए किंग हो जाएंगे आप, राइट। तो थैंक यू वेरी मच अपडेट शुक्ला जी। जी। तो मेरे ख्याल में दीपम सर तो है नहीं, तो कौशिक सर ही सबको, क्योंकि मेरा राजीव सर का या नीरज सर का तो इच्छा नहीं होती किसी को बाय बाय करने की, ये जिम्मेदारी सिर्फ एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा सबको कि एवरीबडी, आप सब कुछ गूगल पे ढूंढ सकते हैं, आप सब कुछ सर्च कर सकते हैं गूगल पे, सिर्फ अपने को छोड़ के। तो अगर आप अपने को पाना चाहते हैं अच्छे से, आपका लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल, तो आप अपने आप को ऑन पैसिव के ऊपर ढूंढिए, उसमें एंटर हो जाइए एंड यू विल बी सिकंदर। बिल्कुल, वेरी ट्रू अजय सर। चलिए सर, करते हैं सेशन को, समापन करता हूँ। थैंक यू सो मच केडी जी, एज ऑलवेज अपने बहुत प्यार से, अपनी मीठी वाणी से हमें पूरा समझाया। आई होप कि जो भी हमारे मित्र आज पहली बार आए हैं प्लान को समझ चुके हैं, और जो दोबारा आए हैं उनको और ताजा हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच नीरज जी, एंड थैंक यू सो मच राजीव सरना जी, आप दोनों ने, और जस्सी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने मिलकर आज सबको जो हमारे करंट अपडेट थे बताए हैं। आई होप कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स है वो संतुष्ट हैं, एंड डेफिनेटली आप यकीन रखें, सिस्टम से जुड़े रहिए, सिस्टम को समझिए। बहुत जल्द हमें हमारी जो इच्छा है सॉफ्ट लॉन्च की और आगे के प्रोग्रेस की, बहुत जल्द डेफिनेटली, एंड लेट्स कनेक्टेड टू द सिस्टम। कल शाम को हम दोबारा मिलेंगे, सैटरडे है 7:30 के वेबिनार में। तो डेफिनेटली आज के लिए ये वेबिनार यहाँ समाप्त होता है, पर डेफिनेटली जो लोग अभी भी सिस्टम से जुड़े नहीं हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको समझिए, स्टडी करिए, और आपको लगता है कि ये बिल्कुल सिस्टम आपके लिए है, तो डेफिनेटली बिना देरी किए हुए आज ही सिस्टम के साथ जुड़िए और फाउंडर बनिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, एंड वी आर इन इट टू विन इट, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, लव यू ऑल।